साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यकृपाभिषिक्तं श्रीरूपसख्यामृतपूर्णचित्तं श्रीराधिका कृष्णसुखाब्धिमग्नं गोपालभट्टं प्रभुमाश्रयामि। अहो भाग्यं गौरमार्गानुवर्तिनं देवो राधारमण यत्र यद्गुरुर्गुणमञ्जरी। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परात्पर गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमेष्ठी गुरुभ्यो नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमः। श्रीमच्छड्गोस्वामिने नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। अनर्पित चरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वल रसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरट सुन्दर द्युति कदम्ब सन्दीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वशची नंदनः। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्लादिनी शक्तिरस्मात् देकात्मानावपि भुवि पुरा देह भेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमाप्तम् राधा भावद्युति सुवलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम। श्रीराधायाः प्रणय महिमा कीदृशो वा नयैवा स्वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः। सौख्यं चास्या मदनुभवतः कीदृशं वेत्ति लोभात् तद्भावाढ्यः समजनिशची गर्भसिन्धौ हरिन्दुः कान्तं शान्तमशेष जीव हृदयानंद स्वरूपं परं सर्वात्मानमनन्तमाद्यममलं विश्वाश्रयं केवलं भक्त्यानन्दरसैक विग्रहवरं भक्तैक भक्ति प्रियं भक्तावेशधरं विभुं किमपि तं गौरम सदोपास्महे। श्री राधा रमण लाल की जय। जय गौर। आप सभी का स्वागत है चैतन्य सिद्धांत परिषद के द्वारा आयोजित चैतन्य चरितामृत के इस द्वितीय सत्र में। पिछली बार हमने प्रथम सत्र में देखा था कि चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की भूमिका देखी। उसके पूर्व भूमिका में हमने देखा कि भगवान ने क्यों इस लीला को संपादित करने का विचार करा। भगवान के मन में ऐसी क्या तीन इच्छाएं प्रकट हुई जिन इच्छाओं के कारण भगवान ने गौर लीला के प्राकट्य की भूमिका बनाई। फिर हमने ग्रंथ में सनातन धर्म का एक स्वरूप देखा पूर्व भूमिका के रूप में कि क्या सनातन धर्म है। फिर वैष्णवता का हमने पूर्व भूमिका देखी, वैष्णवता कितनी प्राचीन है क्या है। और फिर आज हम प्रवेश करेंगे ग्रंथ में। तो आज जो हम ग्रंथ में पूरा करने वाले हैं क्रम, उसकी सूची में हम सर्वप्रथम ग्रंथकार का परिचय देखेंगे। ग्रंथकार के परिचय के बाद पिछली बार हमने कहा था कि तीन प्रकार के पाठक ऐसा वर्णन आता है, तो तीन प्रकार के पाठक क्या होते हैं हम वो देखेंगे। फिर हम ग्रंथ के संक्षिप्त परिचय में चलेंगे जिसमें इस ग्रंथ की महिमा देखेंगे और इस ग्रंथ के उपकरणों की सूची देखेंगे और उसके बाद हम इस ग्रंथ में प्रवेश करेंगे। अभी हम पाठक का, इस ग्रंथ के लेखक का जो परिचय हम देख रहे हैं उसी के साथ कुछ आपको दर्शन भी कराएंगे, कुछ चित्रों के, जहां पर वो स्थान जहां पर बैठकर कृष्णदास कविराज जी ने ग्रंथ का लेखन किया, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के जो सेव्य स्वरूप हैं उनका दर्शन करेंगे। तो ये सारी आज की कक्षा में ये सब विषय देखेंगे और फिर हम मूल ग्रंथ में भी प्रवेश करेंगे और प्रारंभ के जितने मंगलाचरण के श्लोक 4-5 जितनों की भी व्याख्या हो पाई वो प्रारंभ करेंगे। पिछली बार हमने बताया था कि ग्रंथ में एक ग्रंथ के बारे में हमने सबको बता दिया था कि जिसको भी अगर ग्रंथ लेना है तो वो कौन सा ले सकते हैं, किसी भी संस्करण का आप ले सकते हैं। और आज स्क्रीन शेयरिंग पे जब हम मूल का पाठ करेंगे तो मूल श्लोक आपके स्क्रीन पर आपको दिखाया जाएगा जब हम ग्रंथ का पाठ करेंगे और उसके बाद फिर एक एक हम श्लोक की व्याख्या करेंगे। जो लोग नोट्स बना रहे हैं, जो स्टडी के पर्पज से अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, वो लोग नोट्स उसके तैयार कर सकते हैं और कुछ रेलिवेंट श्लोक और जो इधर उधर से कुछ हम चीजें बताएंगे वो आपको बाद में आपके ग्रुप पर प्राप्त हो जाएगी। तो प्रारंभ करते हैं ग्रंथकार के परिचय से।
ग्रंथकार के परिचय में सर्वप्रथम एक श्लोक है जो कृष्णदास कविराज जी के विषय में उनकी स्तुति में प्राप्त होता है, उनके अष्टकम में। उस श्लोक का मैं पाठ करता हूं और फिर उनके जीवन के चरित्र में प्रवेश करते हैं। गौरांग देवस्य निगूढ़ तत्वम राधा हरि प्रेम रस स्वरूपम व्यक्तीकृतम येन समस्त तत्वम तस्मै नमः कृष्ण कवीश्वराय। तो ये श्लोक में कह रहे हैं कि गौरांग देवस्य निगूढ़ तत्वम, श्रीमन महाप्रभु कृष्ण चैतन्य देव का जो निगूढ़, अत्यंत निगूढ़ तत्व है, जो तत्व बहुत सरल नहीं है, सहज नहीं है, हर किसी का प्रवेश नहीं है जिस तत्व में, उस निगूढ़ तत्व के बारे में जिन्होंने बताया। दूसरा, राधा हरि प्रेम रस स्वरूपम, श्री राधा और श्री हरि अर्थात श्री कृष्ण का जो प्रेम रस का क्या स्वरूप है, तो महाप्रभु जी का परिचय और श्री राधा कृष्ण के प्रेम रस का जो स्वरूप है, जिन्होंने इस समस्त तत्व को अभिव्यक्त किया अपने ग्रंथ में, ऐसे श्री कृष्णदास कविराज जी को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो ऐसा कहकर कृष्णदास कविराज जी को नमस्कार करते हुए अब उनके जीवन का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। तो कृष्णदास कविराज जी के जन्म के और उनके बाल्यकाल के विषय में बहुत अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होती। जो कुछ शेष जानकारी है वो ही अपने ग्रंथ में अपने बचपन का वर्णन करते हैं और ये वर्णन करते हैं कि वो कैसे बंगाल से, जहां उनका जन्म हुआ था, वहां से वो किस प्रकार वृंदावन उनका आगमन हुआ। वो भी एक सामान्य घटना नहीं है, एक दैवीय लीला के तहत ही उनका वृंदावन आगमन हुआ। फिर वृंदावन में ग्रंथ लिखना भी उन्होंने अपने मन से शुरू नहीं करा, उसकी भी भगवान से ही उनको सीधे आज्ञा मिली है। स्वयं ठाकुर जी ने उनको आज्ञा करके ग्रंथ लिखने की आज्ञा करी, वो भी हम देखेंगे। और फिर किस प्रकार से ग्रंथ उन्होंने प्रारंभ किया लिखना, इस सब विषय को हम देखेंगे। तो कृष्णदास कविराज जी का जो जन्म है 1517 में कविराज जी का आविर्भाव प्राप्त होता है। आपके पिता का नाम श्री भगीरथ कविराज और माता का नाम सुनंदा देवी है। भगीरथ जी आपके जो पिता हैं वो बहुत कुशल वैद्य थे, और आपको जो स्क्रीन पर चित्र भी दिख रहा है, ये चित्र कृष्णदास कविराज जी का आप देख सकते हैं। उनकी पेंटिंग आपको दिख रही है, कैसे ग्रंथ प्रणयन के समय राधा कुंड के तट पर विराजमान होकर वो ग्रंथ लिख रहे हैं। तो आप जो जैसे जैसे हम आपको विषय बता रहे हैं उसके साथ साथ चित्र आपको कुछ कुछ दिखाते जाएंगे। तो आपके पिताजी का नाम भगीरथ कविराज और माता का नाम सुनंदा देवी था। आपके पिताजी बहुत भक्त थे भगवान के और बहुत अच्छे वैद्य थे। इसीलिए बंगाल में जो वैद्य जाति के लोग होते हैं या जो वैद्य का कार्य करते हैं, आयुर्वेद के वो विशिष्ट विद्वान होते हैं, उनको कविराज, ये टाइटल उनका होता है, कविराज की उपाधि दी जाती है। इसीलिए आपका, क्योंकि परिवार ही जो है वो कविराज अर्थात वैद्यों के परिवार से, इसीलिए आपको कविराज की उपाधि। और दूसरा, फिर उन्होंने काव्य ग्रंथों में इतने महान ग्रंथों की रचना करी, तो इस वजह से भी वो कविराज हैं। ये दोनों विषय प्राप्त होते हैं। भगवत भक्ति में लीन रहने के कारण आपके जो पिता थे वो बड़े उदासीन रहते थे गृहस्थी के प्रति। आर्थिक स्थिति भी घर की बहुत अच्छी नहीं थी। तब श्री कृष्णदास जी 6 वर्ष के थे और उनके छोटे भाई श्यामदास ये 4 वर्ष के थे जब इनके पिताजी का परधाम गमन हो गया। उसके पश्चात कुछ काल में इनकी माता जी भी जो हैं वो भी भगवत धाम चली गई। तो ये दोनों भाई ही रह गए। और फिर बचपन में माता पिता दोनों के अंतर ध्यान होने के बाद आपने पढ़ाई, अपना अध्ययन शुरू करा और बहुत ही अल्प समय में निताई गौर की कृपा से बहुत अच्छे विद्वान हो गए। श्री महाप्रभु जी और श्री राधा कृष्ण के चरणों में आपकी अत्यंत भक्ति थी और 16 वर्ष की आयु में आप पढ़ लिख कर परम विद्वान हो गए थे। 16 वर्ष की मात्र अवस्था में आपने समस्त अध्ययन अपना पूर्ण कर लिया था। हरि नाम में भी इनका बहुत प्रबल अनुराग था। अष्टायाम संकीर्तन करने में श्री नित्यानंद प्रभु जी के परम भक्त थे। नित्यानंद प्रभु जी के प्रति बड़ा विशेष आग्रह था आपका। उस समय नित्यानंद प्रभु के बड़े प्रेमी भक्त थे। ये सब वर्णन जो है ग्रंथ में आपको प्राप्त होगा, ग्रंथ में ये वर्णन प्राप्त होता है। नित्यानंद प्रभु के एक प्रेमी भक्त थे, उनका नाम था मीनकेतन रामदास जी। एक बार वे इनके घर पधारे। वो निरंतर प्रभु प्रेम में डूबे रहते थे मीनकेतन दास जी, और बड़ा भाव से सत्संग करते थे और कीर्तन करते थे और उनको बहुत प्रेमावेश आता था। उनके पास एक दिव्य वंशी भी थी, एक दिव्य वंशी थी जो नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही उन्हें प्राप्त हुई थी। और वो सदा भाव में रहने वाले मीनकेतन जी बड़े सिद्ध वैष्णव थे। तो क्या होता है, एक बार आपके घर पे आकर मीनकेतन जी ने संकीर्तन प्रारंभ किया और नाम संकीर्तन में बड़े दिव्य उन्माद को वो प्राप्त हुए। उनको खूब विकार आदि उनके देह में प्रकट हुए, तो सबको आशीर्वाद देते, किसी के सिर पर हाथ फेरते, किसी को प्रेम से चांटा मारते। इस प्रकार से मीनकेतन जी ने खूब घूम घूम कर इनके घर में नृत्य किया।
तो उस उत्सव के पश्चात क्या होता है, इनके जो छोटे भाई हैं कृष्णदास कविराज जी के, जिनका नाम है श्यामदास जी, ये महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य के चरणों में तो इनकी बड़ा अनुराग था, उनको तो मानते थे भगवान। नित्यानंद प्रभु जी के लिए मगर इनके मन में थोड़ा सा कुछ भाव की कमी थी, तो नित्यानंद प्रभु जी को लेकर के, उनके स्वरूप को लेकर के इनमें थोड़ी सी लघुता थी। तो इस कारण से मीन केतन जी से जो है थोड़ा सा इनका विवाद हो गया, महाप्रभु के और नित्यानंद प्रभु के स्वरूप को लेकर। इस विवाद से मीन केतन जी क्रोधित हो गए और अपनी वंशी जो थी वो तोड़कर चले गए वहां से क्रोधित होकर। जब कृष्णदास जी ने ये देखा कि भगवान के इतने परम भक्त हैं और उनको इतना कष्ट हुआ मेरे भाई के, तो इन्होंने बड़े क्रोध में आकर, पहली बार शायद जीवन में तब क्रोध किया था, और क्रोध में आकर इन्होंने अपने भाई को बहुत डांटा और कहा कि श्री नित्यानंद और गौरचंद्र दोनों अभिन्न स्वरूप हैं, तुम गौर हरि को मानते हो और नित्यानंद प्रभु को नहीं मानते, इस कारण से तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, जाओ। तो ऐसा जब इन्होंने क्रोध में कह दिया अपने भाई से, तो इनके भाई बड़े जो है वो विस्मय में आ गए और चले गए। अब उस रात्रि इनके मन में बड़ी एक ऊहापोह मच गई, क्योंकि वैष्णव का स्वभाव है प्रायः क्रोध नहीं करते, लेकिन जब क्रोध आता है, अब उनको इतना क्रोध आया तो ये बड़े परेशान हो गए। तो उस दिन रात्रि में इनको एक स्वप्न होता है, ये कृष्णदास कविराज जी स्वयं इस बात का वर्णन चैतन्य चरितामृत में कर रहे हैं कि रात्रि में उनको एक स्वप्न होता है, और वो स्वप्न में क्या देखते हैं कि परम करुणा में नित्यानंद प्रभु का उन्हें दर्शन होता है। ये जो स्क्रीन पर आप चित्र देख रहे हैं, ये चित्र वही उनके स्वप्न का दर्शन है, उसी की पेंटिंग बनाई हुई है। जो नीचे आप देख रहे हैं बैठे हैं, ये कृष्णदास कविराज जी हैं, और ये नित्यानंद प्रभु स्वप्न में प्रकट हुए हैं उनके, और स्वप्न में प्रकट होकर नित्यानंद प्रभु जी उनको कुछ कहेंगे। तो वो जो दृष्टांत है पूरा, ये चैतन्य चरितामृत में ही वर्णन करा है उन्होंने आदि लीला में ही। तो इस विषय को हम देखते हैं। तो क्या होता है कि मन में सोचने लगे कि मैंने तो अपने भाई की भत्सरना करी, क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु के का अपमान कर रहे थे या उनके प्रति भगवत्ता को स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो इस भत्सरना के गुण से मुग्ध होकर नित्यानंद प्रभु ने प्रसन्न होकर इनको दर्शन दिया। और स्वप्न में, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि जो मेरे भक्त का साथ देता है ना, वो मुझे अत्यंत प्रिय है, तो कृष्णदास जी ने स्वप्न में नित्यानंद जी का दर्शन करके दंडवत प्रणाम किया। और क्या दिव्य स्वरूप वर्णन करा है, मैं संक्षिप्त में दो चार प्यार पढ़ता हूं। आप कह रहे हैं, श्याम चिक्कन कांति प्रकांड शरीर साक्षात कंदर्व जैसे महामल्लवीर। तो ये जो आप चित्र में दर्शन कर रहे हैं कि श्याम चिक्कन कांति प्रकांड शरीर है, और खूब सुंदर जो है स्निग्ध अंग है, और महामल्लवीर के जैसे नित्यानंद प्रभु का उन्होंने दर्शन करा है। सुबलित हस्तपद कमल लोचन पट्ट वस्त्र शिरे पट्ट वस्त्र परिधान। अब एक विशेष बात है, इस चित्र में आप देखेंगे नित्यानंद प्रभु जी को थोड़ा श्यामल दिखाया है। तो यहाँ श्यामल, जैसे वैसे हम पढ़ते हैं नित्यानंद प्रभु जी अत्यंत गौर वर्ण के हैं, तो क्योंकि यहाँ वर्णन करा है ना श्याम चिक्कन कांति, वैसे यहाँ श्याम का अर्थ जो है वो केश है, लेकिन कांति प्रकांड शरीर, नित्यानंद प्रभु जी इस समय श्री कृष्ण भाव में, श्री कृष्ण प्रेम में अत्यंत अनुरक्त हैं। तो कृष्ण भावना भावित होने के कारण श्यामलता आ गई है उनके देह में। तो ऐसा जो दिव्य स्वरूप है उन्होंने दर्शन कराए। तो स्वर्ण के कुंडल हैं, बाला पहने हुए, चरणों में नूपुर बंधे हैं, और नृत्य करते हुए नित्यानंद प्रभु जी का दर्शन होता है। और चारों तरफ उनके पारिषद गण उनको घेर कर खड़े हैं, कोई श्रृंग बजा रहा है, कोई चमर डोला रहा है। तो ये नित्यानंद प्रभु के दिव्य स्वरूप का उन्होंने दर्शन किया, और नित्यानंद प्रभु तांबूल पा रहे हैं। अब ये देख करके कृष्णदास कविराज जी एकदम विस्मय में हो गए, और इस दिव्य स्वरूप को देख करके उन्होंने चरण पकड़ लिए। मन में किंचित भय भी हुआ, साक्षात प्रभु प्रकट हो गए हाथ में दंड लेकर के, तो चरण पकड़ लिए उन्होंने नित्यानंद जी के, और चरण पकड़ करके जो है नित्यानंद जी के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। तो नित्यानंद जी अत्यंत प्रसन्न होकर के अपना एक चरण उठाकर कृष्णदास कविराज जी के मस्तक पर पधरा दिए, और मस्तक पर चरण पधराने के बाद नित्यानंद प्रभु जी बोले कि आए आए कृष्णदास ना करत भय, वृंदावन जा तहां सर्वलभ्य है। तो उठ करके बोले कि अरे कृष्णदास उठ, और अब तू कोई चिंता मत कर, कोई भय मत कर, तू वृंदावन चला जा, और वहां जाकर तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, तेरे सर्वाभीष्ट की पूर्ति हो जाएगी। ऐसा नित्यानंद प्रभु जी ने आज्ञा दी। तो ये जो आप चित्र में दर्शन कर रहे हो, ये वही नित्यानंद प्रभु जी की आज्ञा है कि कैसे इनको आज्ञा हुई कि अब आप वृंदावन चले जाओ। तो इस तरीके से कृष्णदास कविराज जी फिर वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं। वृंदावन में जाकर के आप विराजमान हैं। फिर आपकी दीक्षा का क्रम आता है। अब दीक्षा गुरु उनके कौन है, इस विषय में बहुत स्पष्ट तो कई अधिक जगह प्राप्त नहीं होता, पर कृष्णदास कविराज जी के ही एक कई ग्रंथों के साथ उन्होंने कुछ स्तोत्र ग्रंथ भी लिखे हैं, जहां उन्होंने स्तोत्र लिखे हैं। जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का जो उन्होंने स्तव पंचक लिखा है, इस प्रकार से अन्य भी उन्होंने स्तोत्र लिखे हैं। तो इसी क्रम में उन्होंने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के लिए एक स्तोत्र लिखा है, जिसका नाम है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी अष्टकम। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी का अष्टक लिखा है। उस अष्टक के श्लोक में ऐसा कह रहे हैं, मह्यम स्वपदाश्रयम करुणया दत्वा पुनस्तक्षणात्, मतलब मुझे
अपने चरणों का आश्रय देकर करुणा करके जिन्होंने तत्क्षण अपने चरणों का आश्रय प्रदान कर दिया और श्रीमद रूप गोस्वामी जी के चरण कमलों में समर्पित कर दिया, तथा नित्यानंद प्रभु की कृपा से जिनको प्राप्त करके मैं कृतार्थ हो गया, ऐसे प्रेम और आग्रह के सहित मैं अपने गुरु उन रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के चरणों का आश्रय ग्रहण करता हूं। तो एक ये उन्होंने स्तोत्र में बोला, तो यहां से प्राप्त होता है कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी उनके शिष्य हैं। इसी के क्रम में इसी अष्टकम के अंतिम श्लोक में एक चीज और प्राप्त होती है, यह कोपी प्रपठेदिदं मम गुरोः प्रीत्यष्टकम प्रत्यहम श्री रूपः स्वपदार विंदमतुलम दत्वा पुनस्तक्षणात् तस्मै श्री व्रजकानने व्रज युवद्वंद्वस्य सेवामृतम सम्यक यच्छति साग्रहम प्रियतरम नान्यद यतो भो मनः। जो भी मेरे गुरुदेव के इस अष्टकम का नित्य प्रति प्रीति सहित पाठ करता है, रूप गोस्वामी जी उसी क्षण प्रसन्न होकर उसे अतुलनीय जो ब्रज की निधि है, क्या कि श्री प्रिया प्रियतम की सेवा वो प्रदान कर देते हैं। ऐसा इन्होंने अपने अष्टकम में कहा। तो इन दो प्रमाणों से ये बात हमको पता चलती है, और अनुमान प्रमाण से हम ये जान पाते हैं कि आपके जो गुरु हैं वो श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी हैं। उसके अन्यत्र श्री सनातन गोस्वामी जी, श्री रूप गोस्वामी जी को तो वो अपना गुरु मानते ही हैं, शिक्षा गुरु। सनातन गोस्वामी जी ने आपके सिद्धांत गुरु हैं, और श्री रूप गोस्वामी जी जो हैं भक्ति रस विशिष्ट के उनके गुरु हैं। इसके अन्यत्र आपका जो वृंदावन में आगमन होने के बाद अध्ययन हुआ, वो स्वयं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी और श्री जीव गोस्वामी जी आपसे आपने अध्ययन किया। तो इस क्रम से आपने ये सब प्राप्त किया है। जो भी आप चित्र में दर्शन कर रहे हैं, ये इनकी जो जन्मस्थली है झामटपुर बंगाल में। तो वो झामटपुर में आपके सेव्य भगवान हैं। वो ऊपर गौरनिताई का आप दर्शन कर रहे हैं, और नीचे जो आप दर्शन कर रहे हैं ये लालन है, ये लड्डू गोपाल जी जो हैं, ये भी श्री कृष्णदास कविराज जी के सेव्य लड्डू गोपाल जी हैं। तो दो स्वरूपों का आप दर्शन कर पा रहे हैं चित्र में। तो ये एक ग्रंथकार का हमने संक्षिप्त परिचय देखा जीवन का, कैसे उनको आज्ञा हुई। अब हम ग्रंथ के परिचय में चलेंगे। तो उसके पूर्व एक बार हम देखते हैं कि ग्रंथ की भूमिका कैसे बनी, किस प्रकार उनको ग्रंथ लिखने की आज्ञा हुई। तो जो अगला चित्र है, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि कैसे चैतन्य चरितामृत लिखने की आज्ञा मिली। तो हुआ क्या कि रसिक कुल मुकुटमणि कृष्णदास कविराज जी जो हैं, ये जो ग्रंथ है ना चैतन्य चरितामृत, ये आपके जीवन की अंतिम रचना है। श्री कृष्णदास कविराज जी लगभग 100 वर्ष की अवस्था में उस समय तक पहुंच चुके हैं। 100 वर्ष आपकी आयु हो चुकी है जब ये ग्रंथ लिखा है। स्थिति ऐसी है कि वृंदावन में गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी का प्राकट्य हो चुका है, और गोविंद देव जी मंदिर उस समय गौड़ीय संप्रदाय का प्रधान केंद्र है। वृंदावन का सबसे बड़ा मंदिर है, उस समय की योग पीठ है। और उस समय जितने भी महाप्रभु के पार्षदगण और अन्य भी वैष्णव जो वृंदावन आते हैं, वो श्री गोविंद देव जी मंदिर के आश्रय में रहकर भजन करते हैं और गोविंद देव जी का दर्शन करते हैं। उस समय तक कई सारे महाप्रभु की लीला के ग्रंथ भी प्रकट हो चुके हैं, जिसमें श्री चैतन्य चरित महाकाव्य, चैतन्य चंद्रोदय नाटक, चैतन्य चंद्रामृत, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, इस प्रकार से अनेक ग्रंथ महाप्रभु की लीला के तो प्रकट हो चुके हैं, जिसके अंदर मुख्य रूपेण महाप्रभु की जो बाल लीला है और महाप्रभु की जो संन्यास लीला है, वहां तक का तो विशिष्ट वर्णन हुआ है इन ग्रंथों में। लेकिन जब महाप्रभु की जो अत्यंत निगूढ़ आखिरी 18 वर्षों की जो गंभीरा में जो श्री पुरी में महाप्रभु ने लीला करी है, जो अत्यंत प्रेमोन्मादमयी है, जहां जो भगवान श्री कृष्ण ने गौर हरि अवतार लिया है, इस चैतन्य अवतार की पूर्व भूमिका का जो श्लोक हमने पूर्व कक्षा में देखा था, वो जो 3 इच्छाएं श्री राधा या प्रणय महिमा की दृशोवान यैव, कि राधा जी की जो हृदय में प्रेम गुण को आनंद की प्राप्ति होती है, वो कैसा है, वो क्या है प्रेम की महिमा राधा जी के, और वो प्रेम कैसे प्राप्त हो सकता है और उनको क्या आनंद मिलता है उसको प्राप्त करके। ये जो 3 इच्छाएं प्रकट हुई थी भगवान के हृदय में, उन इच्छाओं की पूर्ति कहाँ हो रही है, तो वो पूर्ति होने वाली जो विशेष लीला है महाप्रभु की अंतिम 18 वर्षों की प्रेमोन्मादमय लीला, वो किसी ग्रंथ में प्रकाशित नहीं हुई थी। तो उसकी इसके कारण क्या था कि ब्रज वृंदावन के जितने भी वैष्णव है ना, उनके हृदय में कहीं ना कहीं कुछ तृप्ति नहीं थी, अतृप्ति थी, कि अभी वो महाप्रभु का दिव्योन्माद, क्योंकि वो जस्ट अभी की बात है, वो हमें आस्वादन करने नहीं मिल रहा। हर किसी ने तो देखा नहीं है, जिसने देखा है, जिसने उस लीला का दर्शन किया है, वही बताया सकता है। अब दर्शन किसने किया है, तो महाप्रभु के अत्यंत अंतरंग श्री स्वरूप गोस्वामी, स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी, वो महाप्रभु के साथ रहते हैं, तो उन्होंने सबका दर्शन किया है। और उनसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने सब श्रवण किया है। श्री स्वरूप दामोदर जी का जो कड़चा ग्रंथ है, कड़चा अर्थात डायरी, जिसमें उन्होंने सब महाप्रभु के अंत्य लीला का वर्णन किया, वो सब रघुनाथ दास गोस्वामी जी को कंठस्थ था, और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी जी से वो आपको प्राप्त हुआ था। तो कैसे उस ग्रंथ की ये बनी कि भाई उसको कौन प्रकाशित करेगा, ये बात हो रही थी।
तो ब्रज वृंदावन के हमने देखा भक्तगणों में बड़ी ऊहापोह थी और एक बड़ी ऐसी स्थिति थी कि भाई कुछ कमी है, बड़ी अतृप्ति है, महाप्रभु का लीला का जो अंत्य लीला है वो कैसे प्रकाशित होगा। तो इस विचार को करते हुए क्या होता है कि गोविंद देव जी के मंदिर में उस समय कविराज गोस्वामी जी को परम योग्य जानकर राधा गोविंद देव जी मंदिर में श्री हरिदास गोस्वामी जी, ये उस समय पंडित हैं, गोविंद देव जी मंदिर के पुजारी हैं, ठीक है। श्री यादवाचार्य जी, श्री चैतन्य दास जी, श्री प्रेमी कृष्णदास जी, ऐसे सब विशिष्ट वैष्णव विराजमान हैं। और आपने श्री कृष्णदास कविराज जी से गोविंद देव जी के मंदिर में आग्रह किया कि आप महाप्रभु की जो शेष लीला है उसको विस्तार पूर्वक लिखो। तो ऐसी एक भूमिका बनी। वैष्णव और संतों के परम आग्रह को देखकर वृद्धावस्था के कारण कृष्णदास जी बहुत असमर्थ थे। तो विचार कर रहे थे कि मैं क्या करूं, अब करूं ना करूं, कैसे करूं। अंदर से हिम्मत हो नहीं रही थी, लग रहा था मेरी इतनी आयु है, मैं ग्रंथ पूर्ण कर पाऊंगा भी कि नहीं। इस विचार में आप श्री श्री मदन मोहन जी का दर्शन करने गए। श्री मदन मोहन जी ही आपके बचपन से ही आराध्य उपास्य रहे हैं। मदन मोहन जी उनके आराध्य भगवान हैं। तो मदन मोहन जी का दर्शन करने आप जाते हैं वृंदावन में। उस समय राधा मदन मोहन जी के मंदिर में जैसे ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी दर्शन करने जाते हैं, श्री मदन मोहन जी ने अपने कंठ में जो माला धारण कर रखी थी वो माला टूट कर भगवान नीचे गिरा देते हैं, टूट जाती है, भगवान तोड़ के माला नीचे गिरा देते हैं। तो इस माला को आज्ञा माला मानकर जो मंदिर के पुजारी जी हैं वो उस माला को श्री कृष्णदास कविराज जी के कंठ में पधरा देते हैं। तो इस माला को मिलने को श्री मदन मोहन जी की आज्ञा के रूप में स्वीकार करके कृष्णदास कविराज जी अब ग्रंथ लिखने का विचार करते हैं और इसको दृढ़ कर लेते हैं। तो ये जो चित्र में आपको दर्शन हो रहा है ये वही दर्शन है जहां श्री मदन मोहन जी विराजमान हैं और पुजारी जी मदन मोहन जी की माला श्री कृष्णदास कविराज जी को पहना रही है। तो इस प्रकार से मदन मोहन जी की माला प्राप्त करके, आज्ञा माला प्राप्त करके आपने ग्रंथ लेखन प्रारंभ करा। मदन मोहन जी और वैष्णवों की कृपा से कई वर्षों में ग्रंथ लेखन पूरा हुआ और 1537 शाकाब्द में आपका ग्रंथ पूर्ण हुआ। उसके बाद ये ग्रंथ बड़ा अक्षय कीर्ति स्तंभ बना आपके इस संप्रदाय में। चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज जी की अप्रतिम मनीषा, अद्भुत विद्वत्ता, अनन्य रसिकता और अद्वितीय काव्य शैली का एक दिव्य परिचय ग्रंथ है। अन्य अन्य महाप्रभु के चरित ग्रंथों में जिनका संक्षिप्त में वर्णन है चरित्रों का, वो सब विशेष रूप से इस ग्रंथ में प्रकाशित करे गए हैं। तो ये इस ग्रंथ की एक बड़ी विशेषता है। और सबसे जो इसका कहने क्लाइमैक्स इस ग्रंथ का, जैसे श्रीमद् भागवत जी का जो मूल है वो क्या है, वो है रास पंचाध्याय। ऐसे ही चैतन्य चरितामृत का जो चरम है वो इसकी अंत्य लीला है, जहां महाप्रभु जब विप्रलंब रस में अवस्थित होते हैं तो दिव्योन्माद में जो अंत्य लीला है उसका जो वर्णन है वो और कहीं प्राप्त ही नहीं होता। तो ये इस ग्रंथ की एक बड़ी भारी विशेषता है। अभी जो आप चित्र में दर्शन कर रहे हैं ये राधा कुंड में वो स्थान है जहां विराजमान होकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ का प्रणयन किया। हमने पिछली बार बताया, हमारे दादा गुरुजी बड़ी अच्छी उपमा देते हैं कि जैसे चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में नाम है अमृत, तो अमृत के मंथन के लिए अमृत कैसे निकलता है, जब किसी चीज को मथते हैं। हमारे यहाँ मक्खन को भी, नवनीत को भी अमृत कहा गया। नवनीत कैसे निकलता है, जब दूध को मथा जाता है तो जैसे मक्खन निकलता है। ऐसे समुद्र का मंथन हुआ था, भागवत में वर्णन आता है, और समुद्र के मंथन से क्या प्राप्त होता है, हमको अमृत प्राप्त हुआ। ऐसे ही ये चैतन्य चरितामृत है, पर एक अंतर है। वो जो समुद्र मंथन है उसमें खारा समुद्र है, खारे समुद्र में मंदराचल जैसा कठोर पर्वत उसकी मथानी बना है, फिर उसके ऊपर जो नेति लपेटी गई है वो नेति के रूप में और कुछ नहीं, वासुकी नाग है। एक तरफ दैत्य हैं, एक तरफ देवता हैं, दोनों के हृदय में कामना है, मैं अमर हो जाऊं, मैं बड़ा हो जाऊं। इस ऊहापोह के मंथन में मथते हैं समुद्र को, अमृत निकलता है। पर अमृत के साथ उसके साथ एक बहुत बड़ा उसका हम देखते हैं कि दूसरी विरोधी चीज भी निकलती है, उसके साथ हलाहल विष भी निकलता है। फिर वो अमृत निकलने के बाद इतना ज्यादा कलेश भी होता है, इतना क्लेश उत्पन्न हो गया कि फिर राहु और केतु आ गए और कितना सब कुछ उस अमृत को लेके हुआ। तो ये सब हमने देखा। तो वो अमृत निकला भी, उसके बाद भी देवताओं को तृप्ति की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन यहाँ जो चैतन्य चरितामृत है इसकी क्या विशेषता कि श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी अत्यंत वृद्धावस्था में राधा कुंड और श्याम कुंड के मध्य में विराजमान है। एक तरफ राधा कुंड, एक तरफ श्याम कुंड। एक तरफ राधा कुंड के रूप में श्री किशोरी जी, एक तरफ श्याम कुंड के रूप में श्री ठाकुर जी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जो तूलिका है, जिस कलम से वो ग्रंथ का लिखने चले हैं, वो तूलिका ही मानो मंदराचल का पर्वत है। उस तूलिका के ऊपर अत्यंत भावों को लपेट करके एक तरफ से श्री प्रिया जी ने धारण कर लिया, एक तरफ से श्री ठाकुर जी ने धारण कर लिया। इधर से प्रिया जी खींच रही हैं, इधर से ठाकुर जी खींच रहे हैं। तो ठाकुर जी और किशोरी जी के मंथन करने से कृष्णदास की तूलिका से जो अमृत प्रकट हुआ है वो चैतन्य चरितामृत है। तो ये वो स्थान है चैतन्य चरितामृत प्रकट हुआ है। इसके नीचे आप जो चित्रों में दर्शन कर रहे हैं ये वो चैतन्य चरितामृत की कुछ प्रतियां हैं जो अभी प्राप्त होती हैं। ये सब
उसी काल की चैतन्य चरितामृत लेखन के काल की उनकी मूल प्रतियों के दर्शन है। और वृंदावन में ये विराजमान है, सूरमा कुंज में और शोध संस्थान में ये प्रतियां विराजमान है। तो ये चैतन्य चरितामृत की मैन्यूस्क्रिप्ट है पुरानी, जो उस काल में लिखी गई है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये एक ग्रंथकार का संक्षिप्त परिचय का हमने दर्शन किया। इसके आगे चित्र में दिखाइए। हाँ, ये चित्र में आप जो दर्शन कर रहे हैं, दो ये जो पेंटिंग देख रहे हैं, ये कृष्णदास कविराज जी की हैंडमेड पेंटिंग है। इसकी वो आप सेवा करते थे। ये कृष्णदास कविराज जी ने, क्योंकि हमारे आचार्य 64 कला में निपुण हैं, तो चित्र शैली की कला में भी अत्यंत निपुण थे। तो ये जो छोटा सा आप चित्र देख रहे हैं, ये कांच के फ्रेम के अंदर जैसे तैसे प्रोटेक्ट करके रखा गया है, उसमें भी दरार आई हुई है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी, श्री नित्यानंद प्रभु और श्री गदाधर पंडित जी, तो ये तीन तो प्रभु विराजमान है, और इधर श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी। अत्यंत सुंदर चित्र है। इसको आपको भेजेंगे तो आप पास से दर्शन करिएगा। अत्यंत दिव्य चित्र है, और इस चित्र की ही आप सेवा करते थे, और आपके हस्त निर्मित ये चित्र है। ठाकुर जी प्रिया जी को देख रहे हैं, प्रिया जी श्री ठाकुर जी का दर्शन कर रही हैं। तो ये आपका समसेव्य चित्र है। और इसके अन्यत्र कोई चित्र अगर है दिखाने का तो दिखाइए। इसके आगे नहीं है, ठीक है। तो ये हमने एक कुछ चित्रावली देखी और ग्रंथकार के जीवन के परिचय के बारे में जाना। अब हम ग्रंथ के परिचय पर चलते हैं। उसके पूर्व हमने पिछली कक्षा में बताया था कि तीन प्रकार के पाठक हैं इस ग्रंथ के। तो तीन प्रकार के पाठकों के बारे में हमने बात बताई थी, वो आज हम पूर्ण कर देते हैं 2 मिनट में, फिर हम ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। तो चैतन्य चरितामृत के जो पाठक है वो 3 भागों में विभक्त हैं। 3 तरह के लोग पाठ करते हैं ग्रंथ का। पहले श्रेणी के पाठक वो हैं जो कौतूहल वशतः पाठ करते हैं। कौतूहल मतलब क्यूरियोसिटी के लिए, वो ग्रंथ को इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको कुछ क्यूरियोसिटी है, हम देखते हैं ये क्या है इस ग्रंथ में, बहुत बात हो रही। तो कई लोग कौतूहल वशतः इस ग्रंथ का अध्ययन करते हैं। तो एक हो गए कौतूहल वशत पाठक। दूसरे जो पाठक हैं वो हैं जो विद्वेष पूर्वक ग्रंथ का पाठ करते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने अमंगल को वर्ण करना चाह रहे हैं, मतलब वो इस ग्रंथ को इसीलिए पढ़ रहे हैं कि मैं खंडन करूंगा इस ग्रंथ का, क्या है इस ग्रंथ में ऐसा। गौड़ियाओं का बड़ा मूल ग्रंथ है और बड़ी इसमें सिद्धांत है, और उसको पूर्व में। तो एक दूसरी श्रेणी के पाठक है जो विद्वेष पूर्वक इस ग्रंथ को देखते हैं। और तीसरी श्रेणी के पाठक हैं जो सत्य अनुशीलन पूर्वक, अर्थात अत्यंत श्रद्धा के साथ, और मुझे कुछ नहीं आता और मैं सीखना चाहता हूं, और ये ग्रंथ रूप में जो है वो श्री कृष्णदास कविराज जी का सत्संग ही मुझे प्राप्त हुआ है, और इस ग्रंथ को साक्षात महाप्रभु का वांग्मय स्वरूप मान के प्रणति पूर्वक जो इस ग्रंथ के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं, वो है सत्यानुशीलन पूर्वक जो इस ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं। तो इसमें एक विशेष बात यह है कि जो पहली श्रेणी के पाठक है ना, जो क्यूरियोसिटी के लिए इस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, वो तो धीरे धीरे ग्रेजुअली हो सकता है सत्संग साधु संग के प्रभाव से थर्ड कैटेगरी में कि उनको भी श्रद्धा हो जाए और वो आगे प्रवेश कर जाए। पर जो दूसरी श्रेणी के पाठक है उनको कुछ प्राप्त विशेष होगा नहीं इस ग्रंथ से। होगा तो क्या, अगर किसी खंडन या किसी विद्वेषता की दृष्टि से कोई इस ग्रंथ को पढ़ता भी है तो बहुत ज्यादा पढ़ नहीं पाता। हम देखा पूर्व में कई लोगों ने इस ग्रंथ के ऊपर आक्षेप लगाते हैं, कुछ अमुक संप्रदाय के लोग, कि ये ग्रंथ तो हेगियोग्राफी है, या इस ग्रंथ में तो केवल ऐसी हिस्ट्री लिखी है, ऐसा सब इस ग्रंथ के ऊपर आक्षेप कुछ जन लगाते हैं। तो उन लोगों को एक बात समझनी चाहिए, इसी से सिद्ध होता है कि उन लोगों ने कभी इस ग्रंथ को नहीं पढ़ा। वो पहली श्रेणी के पाठक, वो दूसरी श्रेणी के पाठक हैं कि वो विद्वेष पूर्वक अपने अमंगल के वर्ण के लिए इस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। जो ये कहते हैं कि इस ग्रंथ में हेगियोग्राफी है, उनको समझना चाहिए ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ है, पहली बात तो, जो उसके अंदर जो एक हेगियोग्राफी, अर्थात हेगियोग्राफी का मतलब होता है जब हम किसी की जीवन के इतिहास को लिखते हैं, जब किसी की जीवन की बातों को लिखा जाता है और उसे बढ़ा चढ़ाकर लिखा जाता है, तो ये आक्षेप लगाते हैं कि महाप्रभु जी को बड़ा बढ़ा चढ़ाकर इस ग्रंथ में लिखा है। तो ऐसा नहीं, ये एकमात्र ऐसा स्मृति ग्रंथ, ये एकमात्र ऐसा स्मृति नहीं, सॉरी, ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ है संप्रदाय के इतिहास का जो सबसे पहले तो हिस्ट्री के साथ इन टैंडम है। जितने भी हम देखते हैं ना, विजय ग्रंथ, दिग्विजय ग्रंथ, इस प्रकार के कई ग्रंथ प्राप्त होते हैं अलग अलग आचार्यों के, अलग अलग संप्रदायों में, जिसमें उन आचार्यों के बारे में लिखा गया। उन ग्रंथों की तुलना में ये ग्रंथ कदापि उनके साथ नहीं रखा जा सकता। उसका सबसे पहला कारण तो यही है कि वो ग्रंथ हिस्टोरिकली बहुत इनकरेक्ट है। बहुत सारे आचार्यों के ग्रंथ हैं और दिग्विजय ग्रंथ हैं, और जिसमें आचार्यों के चरित्र का वर्णन आया है, कई आचार्यों के लिए ऐसा लिखा गया है। लेकिन उन ग्रंथों को अगर आप देखेंगे तो हिस्ट्री के साथ वो इन टैंडम नहीं है। उसमें बातें जो लिखी हैं वो हिस्टोरिकली प्रूफ ही नहीं होती हैं कभी टाइम लाइन पे। तो बड़ी वो पढ़ने से ही समझ में आता है कि ये सब हेगियोग्राफी है। तो जो लोग इस प्रकार का आक्षेप इस ग्रंथ पे लगाते हैं, तो क्या संभवतः अपने यहाँ ऐसे ग्रंथों को पढ़ पढ़ के उन्हें आदत हो गई है कि इन ग्रंथों में फेंका ही गया है सब कुछ, तो वो ऐसा ही आक्षेप इस ग्रंथ पे लगा देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हिस्ट्री के साथ इन टैंडम
ग्रंथ है। दूसरा, ये ग्रंथ की अगर उपकरणों की सूची के बारे में बात करें तो आप पाएंगे ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर वेदांत, काव्य, अलंकार, रसशास्त्र, सिद्धांत, दर्शन, तत्व, मीमांसा, इतने विषयों का प्रणयन करा है कि ये अपने आप में एक अद्वितीय ग्रंथ है। चैतन्य चरितामृत जैसा दूसरा ग्रंथ इस विश्व के पास नहीं है। ये एक अमूल्य निधि है, और ये केवल इसीलिए हम नहीं कह रहे हैं क्योंकि ये हमारे संप्रदाय का, हमारा उपास्य ग्रंथ है। अगर कोई पहली श्रेणी का पाठक भी इसका अध्ययन करना शुरू करेगा, मतलब जो क्यूरियोसिटी के लिए, जो उसके लिए इस ग्रंथ को पढ़ रहा है, वो भी कुछ काल में इस बात पर एग्री कर जाएगा और मान जाएगा कि इसके जैसा ग्रंथ दूसरा भारत छोड़ दो विश्व के साहित्य में कहीं प्राप्त नहीं होता। क्योंकि इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि यह अपने आप को खुद एक्सप्लेन करता है। किसी ग्रंथ में ग्रंथकार कुछ बात लिख देते हैं, फिर उसके ऊपर दूसरा व्यक्ति टीका लिखकर उसको एक्सप्लेन करता है। चैतन्य चरितामृत पे भी टीकाएं करी गई हैं, पर इस ग्रंथ के अंदर कृष्णदास कविराज जी बड़े सावधानी पूर्वक जब भी किसी विषय का प्रणयन कर रहे हैं तो प्रणयन करते समय सप्रमाण कोटेशंस दे करके, मतलब ये बात अगर उन्होंने कही है तो भागवत में, गीता जी में, अन्य अन्य ग्रंथों में कहां ये बात प्राप्त होती है, एक एक बात को प्रमाण समेत प्रस्तुत करते हुए जो हमारा सिद्धांत है अचिंत्य भेदाभेद, जहां अचिंत्य शब्द का मतलब होता है शास्त्रीय गम्यता, कि हमारा जो सिद्धांत है वो शास्त्र से ही प्राप्त होता है। जबरदस्ती तोड़ के मरोड़ के द्वैत को अद्वैत, अद्वैत को द्वैत सिद्ध करके, खींचातानी करके कोई हम नहीं लेकर के आए हैं सिद्धांत को। यथावत शास्त्र में जो प्राप्त होती है उसे एज इट इज एक्सेप्ट करना और रिकंसाइल करना, ये एक बड़ी विशेष बात है। शास्त्र में बात है, हम देखते हैं प्राय अन्य अन्य मार्गों में क्या होता है, एक बात शास्त्र की एक्सेप्ट करते हैं, बहुत सारी बात रिजेक्ट या नेग्लेक्ट कर देंगे वो उस बातों को, या अपनी हमारे जो काम की बात है वो तो सब एक्सेप्ट कर ली, और जहां हमारे सिद्धांत से थोड़े विद्वेष पूर्वक है तो उसको प्रक्षिप्त बोल दिया। ऐसा हम देखते हैं बहुत सारे आचार्य वर्तमान में भी प्रक्षिप्तवाद चलाते हैं, ये प्रक्षिप्त है, ये सब प्रक्षिप्त है। तो समझने की बात यह है कि जब हम किसी ग्रंथ को पढ़ रहे हैं या हम ये बात कह रहे हैं कि हम शास्त्र को मानते हैं, तो फिर या तो आप पूरा मानिए या बिल्कुल मत मानिए। तो हमारे संप्रदाय के वैशिष्ट्य ये है कि रिकंसाइलेशन की जो पावर हमारे षड गोस्वामियों को महाप्रभु ने दी है, कोई भी विषय हो, जटिल से जटिल विषय हो, किसी ग्रंथ में कुछ कहा है, किसी ग्रंथ में कुछ कहा है, जो हमारे यहाँ प्रमाण ग्रंथ है जिनको हम स्वीकार करते हैं, जो पूर्वाचार्यों के द्वारा स्वीकृत ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों की बातों को किस तरीके से रिकंसाइल करना है, कैसे उन्हें समझना है, ये बात हमारे संप्रदाय का एक वैशिष्ट्य है। और उसी बात का, उसी परंपरा का पालन करते हुए कृष्णदास कविराज जी ने जो इस ग्रंथ की रचना करी, ये अनुपम है। इसमें ऐसे ऐसे सुंदर तत्वों का निरूपण है, इसमें इतनी सुंदर महाप्रभु की लीला तो है, पर लीला के साथ जो उन्होंने यहाँ पर वर्णन करा है ना, जो सिद्धांत का, वो गजब है। ग्रंथ के स्वरूप को हम एक बार देखते हैं। इस क्रम में 3 भागों में विभक्त है ग्रंथ, आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला, 3 लीलाओं में ये ग्रंथ विभक्त है। आदि लीला जो है वो 17 अध्याय प्राप्त होते हैं, मध्य लीला में हमें 25 अध्याय प्राप्त होते हैं, और अंत लीला में 20 अध्याय। इस तरीके से टोटल 62 अध्यायों में, इन अध्याय को ग्रंथकार परिच्छेद बोलते हैं, तो हम अध्याय को परिच्छेद, उन्होंने टर्मिनोलॉजी यूज करी है, तो 17, 25 और 20 मिला के 62, 62 परिच्छेद या अध्याय या चैप्टर्स में ग्रंथ पूर्ण होता है, और लगभग 11,000 से अधिक प्यारे, संस्कृत जो बांग्ला की प्यारे हैं वो हमें प्राप्त होती हैं। तो ये एक भाषा ग्रंथ तो है, बांग्ला भाषा में जरूर है, संस्कृत के श्लोक भी इसमें प्राप्त होते हैं, पर भाषा ग्रंथ होने के साथ साथ इतने सारे ग्रंथों का और इतने सारे उपकरणों का इसके अंदर यूज हुआ है कि जो नाना पुराण निगम आगम सम्मतम की उक्ति है वो वास्तव में चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में प्रत्यक्ष प्रकटित होती हमें दिखाई देती है। ये इस ग्रंथ का महात्म्य है। मैं एक बार आप लोगों के कौतूहल के लिए जरूर बताना चाहूंगा, इस ग्रंथ के में उपकरणों की सूची दी हुई है, मैं एक बार पढ़ रहा हूं। उपकरण का अर्थ होता है इस ग्रंथ में रिसोर्सेस के तौर पर क्या क्या यूज करा गया है। अभिप्राय कि जब ग्रंथकार ने ग्रंथ लिखा तो उसमें अगर उन्होंने कोई एक श्लोक कोट करा तो कहां से कोट करा, तो उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि ये श्लोक मैंने इस जगह से कोट करा है। मैं उपकरणों की सूची पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इतना सुनने मात्र से आपको समझ जाएगा कि ये जो ग्रंथकार हैं ये खुद कितने बड़े विद्वान हैं और ये ग्रंथ कितना वैशिष्ट है कि इतने सारे चीजों का सम्मिश्रण इसमें है। ये जो उक्ति है ना, नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यत्, कि अनेकों पुराण निगम आगम तंत्र वेद और सारे शास्त्रों का जो मिला करके मंथन करके उसका निचोड़ है वो इस ग्रंथ में प्राप्त होता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण इसके उपकरणों की सूची है। इस ग्रंथ को किसी दूसरे से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ये खुद स्वतः प्रमाण है। मैं उपकरणों की सूची पढ़ रहा हूं, इस ग्रंथ में क्या क्या कोटेड है। लीला विषयक उपकरणों में श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक,
चैतन्य भागवत, दामोदर गोस्वामी जी का कड़चा, वृंदावन दास गोस्वामी और उनके संगियों के जितने भी आलोचित पद समूह यानी जितनी पदावलियां महाप्रभु के काल में लिखी गई वो पदावली इसमें कोटेड है। उसके अलावा अगर वेद की बात करें तो ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता कोटेड है। उपनिषदों की बात करें तो ईशोपनिषद, ऐत्तरेय उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद और केन उपनिषद, इतने उपनिषद कोटेड है। तापनी श्रुति की बात करें तो गोपाल तापनी श्रुति और नृसिंह तापनी श्रुति इसमें कोटेड है। सूत्र दर्शन की बात करें तो उसमें न्याय दर्शन, पातंजल सूत्र, वेदांत सूत्र, वैशेषिक सूत्र, मीमांसा सूत्र और सांख्य सूत्र, इतने सूत्र कोटेड हैं। अगर हम पंचरात्र की बात करें तो इसमें कात्यायन संहिता, नारद पंचरात्र, गौतमीय तंत्र, सातवत तंत्र, तंत्र वचन, वैष्णव तंत्र, ब्रह्म संहिता, सर्वज्ञ सूक्त, सिद्धार्थ संहिता, स्मृति वचन और हयशीर्ष पंचरात्र, ऐसे ऐसे ग्रंथ कोटेड है जो आज प्राप्त भी नहीं होते पूर्ण रूप में। पुराण और भागवत की बात करें तो आदि पुराण, इतिहास समुच्चय, उप पुराण, कूर्म पुराण, गरुण पुराण, नृसिंह पुराण, पद्म पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, विष्णु पुराण, बृहन नारदीय पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद भागवत महापुराण, गीता, महाभारत, सहस्त्रनाम और हरि भक्ति सुधोदय, इतने तो पुराण और इतिहास ग्रंथ कोटेड है। धर्मशास्त्र की बात करें तो मनवादी 20 धर्मशास्त्रों का कोटेशन इस ग्रंथ में प्राप्त होता है। पूर्वाचार्य रचित ग्रंथों की भी बात करते हैं और ये केवल हमारी संप्रदाय के नहीं, अन्य अन्य मार्गों के भी जो आचार्य हैं उनके कौन कौन से ग्रंथ कोटेड हैं सुनिए। बिल्व मंगल ठाकुर जी का कृत कृष्ण करणामृत, लक्ष्मीधर कृत नाम कौमुदी, श्रीमन मध्वाचार्य कृत भागवत तात्पर्य निर्णय, श्री रामानुजाचार्य कृत ब्रह्म सूत्र का श्री भाष्य, भावार्थ दीपिका श्रीधर गोस्वामी कृत जो भागवत की टीका है भावार्थ दीपिका, श्री मध्वाचार्य कृत महाभारत तात्पर्य निर्णय, महाभारतीय उद्योग पर्व में श्रीधर स्वामी जी ने जो श्लोक उद्धृत करे हैं वो श्लोक कोटेड हैं। कुलशेखर आल्लवार, सोचिए भक्ति परंपरा के जो आदि कवि कहे जाते हैं ऐसे आल्लवारों में भी श्री कुलशेखर आल्लवार जी का मुकुंदमाला स्तोत्र, उसके बाद यामुनाचार्य जी की पदोक्त पदावली, श्रीधर कृत तंत्र वचन, सर्वज्ञ सूक्त और यामुनाचार्य कृत स्तोत्र रत्न, इतने तो पूर्वाचार्यों के ग्रंथ इसमें कोटेड हैं। फिर हम गोस्वामी रचित ग्रंथों की बात करें स्वसंप्रदाय के तो आर्य शतक, उज्ज्वल नीलमणि, कृष्ण संदर्भ, श्री कृष्ण चैतन्य चंद्रोक्त पद्यावली, गीत गोविंद, गोपाल चंपू, गोविंद लीलामृत, जगन्नाथ वल्लभ नाटक, वैष्णव तोषणी, स्तवमाला, स्तवावली, पद्यावली, विदग्ध माधव, बृहद भागवतामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, भागवत संदर्भ, लघु भागवतामृत, ललित माधव नाटक, सर्व संवादिनी, दान केली कौमुदी, नाटक चंद्रिका और हरि भक्ति विलास, इतने अपने संप्रदाय के ग्रंथ कोटेड हैं। अब इसके अलावा कुछ ग्रंथ जो अन्य कोटेड हैं वो आध्यात्म रामायण, अभिधान समूह, अलंकार शास्त्र, एकादशी तत्व, उद्वाह तत्व, काव्य प्रकाश, दिग्विजय स्तव, नैषध, प्राचीन कृत श्लोक, पाणिनि, बंगदेशीय विप्रकृत श्लोक, विश्व प्रकाश, वाल्मीकि कृत रामायण, भरत मुनि का वाक्य, सामुद्रिक शास्त्र, मलमास तत्व, मुनि वाक्य, योग वासिष्ठ, रघुवंश महाकाव्यम, शकुंतला, शंकराचार्य कृत शारीरक भाष्य और भारवी, कुल मिला के इतने ग्रंथ। आपने इतनी लंबी, आपने लगभग 1-1.5 मिनट से हमें सूची पढ़ रहे हैं तो आप सोचिए इतने तो ग्रंथों, इसके उपकरण ग्रंथ हैं, इतने ग्रंथ इस ग्रंथ में कोट करे गए तो कितना बृहद ये ग्रंथ होगा, क्या इसका महात्म्य है। इसी से समझ आ रहा है कि ग्रंथकार कितने दक्ष हैं, वो कितने अध्ययनशील हैं। तो ऐसे आचार्य के द्वारा रचित एक ऐसा ग्रंथ जिसमें सिद्धांत, जिसमें तत्व, जिसमें रस, सबका सम्मिश्रित निरूपण करा गया हो, ऐसे ग्रंथ को हेगियोग्राफी या किसी अन्य ग्रंथ के दिग्विजय ग्रंथ से तुलना करना किसी अन्य आचार्य के, ये वास्तव में यही दिखाता है कि व्यक्ति ने कुछ अध्ययन ही नहीं करा है, बस ऐसे ही बोल दिया है। नितांत अनाधिकार का इससे पुष्टि होती है कि वो लोग नितांत अनाधिकारी हैं, उन्होंने इस ग्रंथ को पढ़ा ही नहीं है, वो जानते कि नहीं है इस ग्रंथ में क्या विषय है। तो इतना बृहद हमें ये ग्रंथ प्राप्त होता है। इसी क्रम में इस ग्रंथ के अंदर हमने दो विशेष बात देखी, एक तत्व है और दूसरी लीला है। तो तत्व और लीला ये दो बातें विशेष रूप से इस ग्रंथ में लिखी गई हैं। तो अगर हम इसमें देखा जाए तो तत्वानुकूल जो लीला ग्रंथ है वो तो 50 अध्यायों में, मतलब टोटल 62 अध्यायों में से 50 अध्यायों में मोटी मोटी तो महाप्रभु की लीला का वर्णन है, और भूमिका के रूप में जो तत्व का परिचय है वो करीब 12 अध्यायों में प्राप्त होता है। तो जो तत्व का परिचय है वो 12 अध्यायों में एक्सप्लेन्ड है और जो लीला है वो लगभग 50 अध्यायों में एक्सप्लेन है। इस प्रकार से 62 अध्यायों में ये ग्रंथ जो है अपने आप को पूर्ण करता है, ये इस ग्रंथ की विशेषता है। तो जैसा हमने कहा कि पूरे विश्व साहित्य में ऐसा कोई दूसरा ग्रंथ प्राप्त नहीं होता। ये ग्रंथ गौड़ियाओं का तो सर्वस्व है ही, हमारे लिए तो वेद के समान है, श्रुति स्वरूप है, पर उसके अलावा विश्व साहित्य में इसके जैसा दूसरा ग्रंथ कोई देखने को नहीं मिलता, ये अनुपम निधि है।
श्री कृष्णदास कविराज जी हमारे संप्रदाय की जो हैं वो एक अमूल्य निधि हैं। तो इस तरीके से हम उनके चरणों में प्रणाम करके, और विशिष्ट रूप से हमारे अष्ट गोस्वामी गणों की सूची में भी कृष्णदास जी आते हैं, और आप श्री कस्तूरी मंजरी के अवतार हैं। तो ऐसे कस्तूरी मंजरी स्वरूप श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी को और इस दिव्य ग्रंथ को प्रणाम करके अब हम इस ग्रंथ में प्रवेश करते हैं, ग्रंथ को पढ़ते हैं, और फिर आगे एक एक श्लोक का हम इसमें अध्ययन करेंगे डिटेल के साथ। तो अब मैं ग्रंथ को प्रारंभ कर रहा हूं। आपके स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है ये इस ग्रंथ के मंगलाचरण के श्लोक हैं। तो एक मंगलाचरण तो हमने कर लिया, अब ये ग्रंथ का मंगलाचरण है। तो ग्रंथ के मंगलाचरण से हम प्रारंभ करते हैं। शुरुआत के 14 श्लोकों में मंगलाचरण करके प्रणाम कराए ग्रंथकार ने पहले अपने आराध्य उपास्य को। उसके बाद ये जो श्लोक है ना, इनकी एक्सप्लेनेशन भी आप श्री ने करी है और आगे बताया है कि किस श्लोक में वो क्या वर्णन करते हैं। एक और विशेषता, इस ग्रंथ का मंगलाचरण भी यूनिक है। ये अपने आप एक लौता ऐसा ग्रंथ है, आदि मध्य और अंत तीनों में मंगलाचरण प्राप्त होता है इस ग्रंथ में। प्रत्येक अध्याय में 62 अध्याय है ना, हर अध्याय में अपना मंगलाचरण कराए। तो इसके दो भाव हैं। एक तो कृष्णदास कविराज जी सतत उनकी, क्योंकि आयु इतनी अधिक है ना, तो कहीं मन में उनके विचार रहता था अगर मैं ये ग्रंथ पूर्ण न कर पाया तो कहीं ये ग्रंथ में पूर्ण कर पाऊं। तो जब भी एक अध्याय लिखते थे तो पहले भगवान को अत्यंत विनम्रता से प्रणाम कि प्रभु आप लिखवा रहे हो, आप ही कृपा कर रहे हो, तो आप ऐसी कृपा करना कि मैं इस ग्रंथ को पूर्ण कर पाऊं। तो इसीलिए एक हृदय में ग्रंथ पूर्ति की आशा से वो हर अध्याय में मंगलाचरण करते हैं। एक और कारण यह भी है कि मंगलाचरण से ही उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर सिद्धांतों को भी एक्सप्लेन कर दिया है। मंगलाचरण के जो उनके श्लोक हैं वो मात्र एक सामान्य स्तुति परक नहीं है, उसके अंदर बड़े निगूढ़ तत्वों को बांध दिया है। तो ये दूसरी वैशिष्ट्य है उसका। तीसरा वैशिष्ट्य यह है कि मंगलाचरण करने से सतत भगवान का स्मरण होता है, भगवान का की स्तुति होती है, और हमारे जैसे साधकों के लिए संस्कृत के ऐसे अनुपम श्लोक आप दे गए हैं मंगलाचरणों के रूप में, जिनको हम अपने नित्य जीवन में भगवान की स्तुति का एक अंग बना सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं मूल ग्रंथ को। उसके पहले एक बार मैं आदि लीला जो पहला अध्याय में, पहले अध्याय का एक संक्षिप्त परिचय बस आपको पढ़ के सुना रहा हूं कि पहले अध्याय का सार क्या है, इस ग्रंथ में है क्या। इस अध्याय के शुरू के 14 श्लोकों में परम तत्व का निर्णय किया गया है। इसमें अगले तीन जो श्लोक है 14 श्लोकों के बाद 15 से 17 श्लोकों में वृंदावन के तीन ठाकुर जी, श्री मदन मोहन जी, श्री गोविंद देव जी और श्री गोपीनाथ जी, इन तीनों को प्रणाम करा है आपने। उसके बाद 14 श्लोक जो अभी हमने बताए थे, इसमें प्रथम श्लोक में सामान्य रूप से परम तत्व की 6 प्रकार की अभिव्यक्ति, मतलब भगवान कृष्ण अपने आप को 6 रूपों में प्रकट करते हैं, उन 6 रूपों की वंदना करी गई है। उसके बाद आगे हम देखेंगे गुरु तत्व का निरूपण कराया कि गुरु क्या होता है, फिर शब्द गुरु, दीक्षा गुरु क्या है, शिक्षा गुरु क्या है, चैत्य गुरु क्या है, इस प्रकार से गुरु तत्व का निरूपण है। उसके बाद भगवान के भक्त कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के भक्तों का निरूपण है। उसके बाद इसके अंदर हमें अंशावतार, गुणावतार, शक्त्यावेश, 3 प्रकार के भगवान के अवतार होते हैं, उसका वर्णन है। फिर भगवान के प्रकाश और विलास तत्व का वर्णन कराए, भगवान की 3 प्रकार की शक्तियों का वर्णन कराए, जो वैकुंठ में लक्ष्मी, द्वारिका में महिषी और ब्रज में ब्रज गोपांगनाएं। उसके बाद अगर आपने आगे चल करके भगवान के चारों ओर उनके आवरण तत्व शक्ति का वर्णन करा है, और शक्ति शक्तिमान की जो अभेद बुद्धि से ये जो हमारा सिद्धांत है अचिंत्य भेद अभेद, उस तत्व को किस प्रकार से उन्होंने संक्षिप्त में वर्णन करा है और उसके अंदर सारमसार रूप में दिया है, ये सब हम आपको एक रफली इस ग्रंथ में पाएंगे। तो मंगलाचरण से हम प्रारंभ करते हैं। मैं एक बार मूल श्लोक पढ़ रहा हूं, आपको स्क्रीन पर ये मूल श्लोक दिख रहे हैं, आप भी इन श्लोकों का साथ में पाठ कर सकते हैं। फिर मैं 14 श्लोक पढ़ने के बाद एक एक श्लोक की व्याख्या करूंगा। आप उसको सब लिख भी सकते हैं और आप उसको नोट कर सकते हैं, आप नोट्स भी बना सकते हैं, और फिर हम एक एक श्लोक को आराम से लेकर के चलेंगे। ठीक, मैं पहले मंगलाचरण के मूल श्लोक पढ़ता हूं। वंदे गुरून् ईश भक्तान् ईशमीशावतारकान् तत्प्रकाशांश तच्छक्तिः कृष्ण चैतन्य संज्ञकम्। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ गौड़ोदये पुष्पवन्तौ चित्रौ छन्दौ तमोनुदौ यदद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा सा आत्मांतर्यामी पुरुष इति सोऽस्यांश विभवः षडैश्वर्यैः पूर्णो या इह भगवान् स स्वयमयं न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्वं परमिह। अनर्पित चरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वल रसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वश्यची नंदनः।
राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्लादिनी शक्तिरस्मात् देकात्मानावपि भुवि पुरा देह भेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमाप्तं राधा भावद्युति सुवलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम्। श्रीराधायाः प्रणय महिमा कीदृशो वा नयैव स्वाद्यो येनाद्भुतमधुरिमा कीदृशो वा मदीयः सौख्यं चास्या मदनुभवतः कीदृशं वेत्ति लोभात् तद्भावाढ्यः समजनि शची गर्भसिन्धौ हरिन्दुः संकर्षणः कारणतोयशायी गर्भोदशायी च पयोब्धिशायी शेषस्य यास्यांश्च कलाः स नित्यानन्दाख्य रामः शरणं ममास्तु। माया भारता जांड संघाश्रयांगः शेते साक्षात् कारणाम्बोधि मध्ये यस्यैकांशः श्रीपुमानादिदेवस्तं श्रीनित्यानंद रामं प्रपद्ये। यस्यांशांशांशः परात्माखिलानां पोष्ठा विष्णुर्भाति दुग्धाब्धिशायी क्षौणी भर्ता यत्कलासोऽप्यनन्तस्तं श्रीनित्यानंद रामं प्रपद्ये। महाविष्णुर्जगत्कर्ता मायया यः सृजित्यदः तस्यावतार एवायमद्वैताचार्य ईश्वरः अद्वैतं हरिणाद्वैताचार्यं भक्ति संशनात् भक्तावतारमीशं तमद्वैताचार्यमाश्रये। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। इसके बाद 3 श्लोकों में आपने भगवान के 3 स्वरूपों, जो वृंदावन के 3 ठाकुर हैं, उनको प्रणाम किया है। अब हम इन 3 श्लोकों में भगवान को प्रणाम करके फिर इनके अर्थ पे चलते हैं। जयताम सुरतौ पंगोर्मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम भोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यद वृंदारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा श्रील गोविंद देवौ प्रेष्ठालिभि सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारंभी वंशी वटतटस्थितः कर्षयन् वेणुस्वनैर्गोपीः गोपीनाथः श्रीयेस्तु नः। इस प्रकार से 14 और 3 17 श्लोक संस्कृत में, फिर मूल ग्रंथ प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो ये 18 17 तक वहां तक श्लोक थे, और ये 18वीं पहली प्यार आती है। पहली प्यार में जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद कहकर नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु, अद्वैताचार्य जी और समस्त परिकर को प्रणाम किया है। अब इसके बाद से 18 श्लोक की एक भूमिका हो गई। अब इसके बाद वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे कैसे क्या है आगे वर्णन। तो अब हम शुरू से चलते हैं और हम श्लोकों को एक एक करके देखते हैं संक्षिप्त में। प्रथम श्लोक कह रहा है, वंदे गुरून् ईश भक्तान ईशम ईशावतारकान तत्प्रकाशांश तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम। अर्थात समस्त गुरु वर्ग, भगवद भक्त, भगवान के अवतार, भगवान के प्रकाश, भगवान की शक्ति और कृष्ण चैतन्य नामक जो स्वयं भगवान है, इन अभिन्न वर्णात्मक 6 तत्वों की मैं ग्रंथकार कृष्णदास कविराज वंदना करता हूं। तो पहले श्लोक में 6 तत्वों को प्रणाम करा, मतलब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही इन 6 रूपों में व्यक्त होते हैं। कौन? गुरु वर्ग के रूप में, वंदे गुरून, फिर भगवत भक्तों के रूप में, गुरून यहाँ प्लूरल है ना, यहाँ गुरून मतलब जितना भी गुरु वर्ग है उनको, भगवान के सभी भक्तों को, ईश भक्तान है ना, तो भगवान के सभी भक्त हो गए, ईशम भगवान के सारे अवतार हो गए, भगवान के प्रकाश हो गए, भगवान की शक्ति हो गई, और कृष्ण चैतन्य नाम के स्वयं भगवान हो गए। तो इन 6 तत्वों को, जो 6 रूपों में एक ही तत्व भगवान श्री कृष्ण अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। ये पहले श्लोक का सामान्य अर्थ है। विश्लेषण ग्रंथकार खुद ही करेंगे अभी आगे इस श्लोक का, तब हम उसको डिटेल में देखेंगे। फिर सामान्य रूप से, तो ये जो पहला मंगलाचरण है ना, ये सामान्य मंगलाचरण है। आगे जब हम प्यार देखेंगे तो ग्रंथकार कह रहे हैं कि 3 प्रकार का मैंने मंगलाचरण करा है, सामान्य मंगलाचरण, विशेष मंगलाचरण और आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। मंगलाचरण के भी 3 प्रकार हैं। सामान्य मंगलाचरण में केवल प्रणाम, दूसरा विशेष मंगलाचरण जिसमें नमस्कार स्वरूप है जो भगवान को विशेष रूप से, और तीसरे में वो जो है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है, जहां वो आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं, मतलब सबको, ग्रंथ को पढ़ने वालों को आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि तुम पर अनुग्रह हो, और खुद भी भगवान के आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं। ये विशेषता।
तो पहला श्लोक हमने देखा, ये सामान्य मंगलाचरण है, नमस्कार स्वरूप। दूसरा श्लोक है वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ गौड़ोदये पुष्पवंतौ चित्रौ शंदौ तमोनुदौ। यहाँ कह रहे हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य और श्री नित्यानंद प्रभु की मैं वंदना करता हूँ, जो सबका मंगल करने के लिए और अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए गौड़ देश रूपी क्षितिज पर एक साथ चंद्र और सूर्य के समान आश्चर्यजनक रूप से उदय हो गए हैं। तो यहाँ पर जो है एक विशिष्ट बात है। अच्छा, इसको विशेष नमस्कार, अभी हमने कहा ना 3 प्रकार के मंगलाचरण है, पहला है सामान्य मंगलाचरण, दूसरा विशेष मंगलाचरण। क्यों विशेष कहा? क्योंकि पहले मंगलाचरण में भगवान के 6 तत्वों का निरूपण करा, कैसे 6 रूपों में श्री कृष्ण अपने आप को व्यक्त करते हैं। वो जो 6 हैं तो उसमें भगवान के साथ अन्यों को भी प्रणाम करा है, इसीलिए उसे कहा है सामान्य मंगलाचरण। दूसरे को विशेष मंगलाचरण इसीलिए कहा क्योंकि दूसरे के अंदर विशेष रूपता यह है कि इसमें केवल भगवान को नमस्कार है, भगवान के अलावा अपने इष्ट देव के अलावा अन्य किसी को नमस्कार नहीं करा है, इसीलिए विशेष मंगलाचरण हुआ दूसरा। अब तीसरा श्लोक प्राप्त होता है जिसमें ग्रंथ की जो प्रतिपाद्य तत्व वस्तु है, इस ग्रंथ में आप क्या पढ़ने वाले हो, जो इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य तत्व है ना, उसका निरूपण कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो किस प्रकार से, उसकी क्या वैशिष्ट्य है। आगे चल के इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो तीसरा श्लोक है यदद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा सा आत्मांतर्यामी पुरुष इति सोस्याम शविभवः। अर्थात उपनिषदों में जिनको अद्वय ब्रह्म कहा गया है वो मेरे प्रभु की अंग कांति है। तनुभा, तदप्यस्य तनुभा, वो मेरे भगवान की अंग कांति है। और जो योग शास्त्र में अंतर्यामी पुरुष या परमात्मा, जो कहते हैं ना सब जीवों के हृदय में परमात्मा स्थित है, हृदय हृदय स्थित भगवान विराजमान है, तो जो परमात्मा सभी जीवों के अंदर स्थित है वो हमारे भगवान के अंश स्वरूप है, मेरे प्रभु के। सो श्यामश विभव, वो अंश मात्र है। और षडैश्वर्य ही पूर्णो या यह भगवान स स्वयं, और जो सबके अंशी स्वरूप षडैश्वर्य पूर्ण भगवान जिनको शास्त्र में कहा गया है वो स्वयं मेरे प्रभु जो हैं। ऐसे न चैतन्यात कृष्णात जगति पर तत्वम परमिह, ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य की अपेक्षा इस जगत में कोई दूसरा परतत्व या श्रेष्ठत्व नहीं है। ये बात ग्रंथकार कह रहे हैं श्लोक में। हमने कहा ना ग्रंथकार खुद आगे डिटेल में एक एक श्लोक को आगे अध्ययन करेंगे और उस पर विश्लेषण करेंगे, तो वो हम बिल्कुल डिटेल में एक एक श्लोक को आगे देखेंगे। अभी हम आपको मूल मूल अर्थ बता रहे हैं। इसके बाद अगले श्लोक में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार का जो बाह्य कारण है, तो ये जो श्लोक है ये बाह्य कारण हमने पिछली बार चर्चा करी थी बाह्य कारण की। और दूसरा इस श्लोक में हमको आशीर्वादात्मक मंगलाचरण भी प्राप्त होता है। इस श्लोक में आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है, अर्थात जो वस्तु का निर्देशन तो कर ही रहे हैं, साथ ही हम सबको आशीर्वाद भी दे रहे हैं ग्रंथकार। क्या है ये श्लोक? विदग्ध माधव का श्लोक है जिसमें वर्णन कर रहे हैं अनर्पित चरीम चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। यानी कि जो स्वर्ण कांत, जिनकी इस जगत में जो सर्वोत्कृष्ट उन्नत उज्ज्वल रस है उसका दान करने के लिए, अपनी भक्ति का दान करने के लिए, और अनर्पित चरीम चिरात, वो भक्ति जो आज तक अनर्पित थी, जो किसी ने किसी को दी ही नहीं थी, अनर्पित वस्तु जो कभी अमनिया थी नितांत, जो किसी को मिली ही नहीं थी, उस संपत्ति का दान करने के लिए जो करुणयावतीर्ण कलौ, जो अत्यंत करुणा से भरकर इस कलयुग में अवतार लिए और क्या किया? उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम, अपनी भक्ति रूपी संपत्ति, श्रियम जो स्वभक्ति मतलब अपनी भक्ति रूपी जो संपत्ति है वो जो दान कर दी जिन्होंने, और समर्पयितुम कैसी? उन्नत उज्ज्वल रसाम, उन्नत और उज्ज्वल रस का जो दान कर दिया, ऐसे भगवान। और आगे वो कौन है? हरि ही पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शची नंदन। ऐसे वो जो स्वर्ण कांति समूह के द्वारा दैदीप्यमान है ना, हरि जो स्वर्ण की तरह चमक रहे हैं, ऐसे वो सुंदर और द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरत व शची नंदन, मेरी हृदय रूपी कंदर, मेरी हृदय के अंदर वो विराजमान होकर के हृदय कंदरा में उनकी स्फूर्ति हो जाए। तो ये आशीर्वादात्मक भी है कि हम लोगों को कह रहे हैं कि आपके हृदय में महाप्रभु के स्वरूप की स्फूर्ति हो जाए। यहाँ पर एक और विशेषता श्लेष अलंकार है इस श्लोक में। हरि ही पुरट सुंदर कहा है ना, हरि शब्द का एक अर्थ तो भगवान का नाम है ही, हरि शब्द का एक अर्थ सिंह भी होता है संस्कृत में, सिंह अर्थात लायन, सिंह। और आगे देखिए सदा हृदय कंदरे, कंदरा का मतलब होता है गुफा,
तो जैसे सिंह का गुफा से रिलेशन है, तो इसी अलंकार का प्रयोग करके आप कह रहे हैं कि हमारा जो हृदय है वो एक गुफा है। अब शेर कहाँ रहता है? सिंह रहता है गुफा में, उसको कंदरा चाहिए रहने के लिए। कंदरा कैसी होती है? अंधेरी, पर्वतों के अंदर। तो वो मानो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि मेरी जो हृदय रूपी कंदरा है, जो अत्यंत कामनाओं से, वासनाओं से, विषयों से, अनंत जन्मों से, अत्यंत अंधकार से पूर्ण है, तो उस अंधकार कंदरा में, हृदय रूपी कंदरा में कब ऐसा होगा कि वो हरि ही पुरट सुंदर, वो गौर हरि सिंह रूप से, जैसे कोई सिंह किसी कंदरा में जाके जब दहाड़ता है तो उसके गर्जन से वो कंदरा जो है वो एकदम चमत्कृत हो उठती है, ऐसे ही वो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कब मेरी हृदय रूपी कंदरा में आएंगे और आकर के दिव्य नाम संकीर्तन रूपी गर्जन करेंगे, मेरे सारे विकार चले जाएंगे और ये कंदरा उज्जवल हो जाएगी, ऐसा वर्णन कर रहे हैं। तो ये श्लोक में प्रणाम किया और आशीर्वादात्मक मंगलाचरण किया, सबको आशीर्वाद दिया। फिर अगले श्लोक में श्री स्वरूप गोस्वामी जी के कड़चे से जो प्राप्त होता है, इस श्लोक में महाप्रभु के अवतार का मूल प्रयोजन और वो जो नहीं, 3 वाला तो अगला श्लोक है, इसके अंदर श्री महाप्रभु के अवतार का मूल प्रयोजन कि कैसे महाप्रभु जो है उनका तत्व क्या है, वो राधा कृष्ण के मिलित तनु है, उसका वर्णन है। श्लोक है राधा कृष्ण प्रणय विकृति ह्लादिनी शक्ति रस्मात, है ना, प्रणय विकृति। अब यहाँ विकृति शब्द प्राप्त होता है हमें। विकृति शब्द का एक अर्थ होता है रूप का परिवर्तन। जैसे विकृति तो आप समझते हो, विकार आ जाना, या जैसे विकार का मतलब होता है कोई रोग हो जाना। तो संस्कृत में या हिंदी में हम विकार शब्द का एक और अर्थ लेते हैं। विकार का अर्थ रोग इसीलिए कहते हैं क्योंकि रोग में हमारे शरीर में परिवर्तन हो जाता है, इसीलिए हम कहते हैं इसके शरीर में कुछ विकार आ गया है। विकार शब्द का मूल अर्थ है किसी चीज के रूप में परिवर्तन हो जाना, इसीलिए उस वर्ड को हम रोग में यूज कर लेते हैं। विकार का मूल अर्थ केवल बुरा होना नहीं होता, विकार का मूल अर्थ केवल बीमारी या किसी चीज का बिगड़ना नहीं होता, विकार का एक अर्थ है किसी चीज का स्वरूप बदल जाना। तो कह रहे हैं राधा कृष्ण प्रणय विकृति ह्लादिनी शक्ति रस्मात, अर्थात श्री कृष्ण के प्रणय की विकार, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम के कारण जब श्री कृष्ण का रूप परिवर्तन हो गया, कैसे? ह्लादिनी शक्ति रस्माद, श्री कृष्ण की जो प्रेम विलास स्वरूप ह्लादिनी शक्ति है, वो जब भगवान की जो शक्ति है वो भगवान के प्रणय विकार से जब परिवर्तित होती है, और राधा कृष्ण, वो जो राधा कृष्ण रूपी ह्लादिनी शक्ति है, वो जो राधा रूपी, वो और कृष्ण जब एकात्माना वपि भुवि पुरा देह भेदम गताउताउ, जब ये शक्ति, ये दो होते हुए भी एक रूप में हो जाती है। अतः जैसे स्वरूपतः ये दिखने में दो हैं पर वस्तुतः तत्वतः एक हैं, उसी प्रकार से श्री कृष्ण के जो प्रणय का विकार अर्थात प्रेम विलास रूपा जो ह्लादिनी शक्ति है, उनके प्रभाव से राधा कृष्ण स्वरूपतः एक आत्मा होते हुए भी केवल अपनी विलास तत्व के लिए, अपने विलास तत्व की नित्यता के लिए, अपनी लीला को संपादित करने के लिए नित्य दो रूपों से विराजमान है, राधा और कृष्ण, है ना। देकात्माना वपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ तौ, है ना, कि वो दो रूपों में विराजमान है। अब क्या हुआ है? अब वही जो दो तत्व हैं, चैतन्याख्यम प्रकट मधुना तद्वयम चैत्यमाप्तम, वही दो तत्व अब एक रूप में विराजमान हो गए हैं श्री चैतन्य रूप में, और राधा भावद्युति सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम, इसीलिए राधा भाव और राधा कांति को लेकर, राधा भाव द्युति मतलब भाव और द्युति, ये दो चीजें, एक तो किशोरी जी का भाव और किशोरी जी की कांति, इन दो को लेकर के जो सुवलित श्री कृष्ण हैं, ऐसे गौर सुंदर रूपी श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। नौमी कृष्ण स्वरूपम, क्योंकि वो गौर वर्ण के हो गए, राधा जी का भाव और द्युति ले ली ना, अंग कांति ले ली, तो गौर वर्ण के हो गए, ऐसे कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। फिर अगले श्लोक के अंदर श्री राधा या प्रणय महिमा, अगले श्लोक में वर्णन करते हैं महाप्रभु के अवतार का गुह्य कारण क्या है, मूल प्रयोजन क्या है अवतार का, गुह्य कारण, जो हमने प्रथम सत्र में भी इसकी चर्चा करी थी। श्री राधा या प्रणय महिमा कीदृशो वान यैवा, श्री राधिका जी के अलौकिक प्रेम की महिमा कैसी है, पहले में ये प्रश्न। दूसरा, स्वाद्यो ये नाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः, और मेरी जो अद्भुत मधुरिमा है वो कैसी है, जिसका स्वाद्यो ये नाद्भुत, वो जिसका आस्वादन करती हैं वो मधुरिमा कैसी है। और सौख्यं चास्या मदनुभवतः कीदृशम वेत्ति लोभात, और मेरी इस मधुरिमा के आस्वादन से राधिका जी को कौन सा आनंद, कौन सा अनिर्वचनीय सुख प्राप्त होता है। इन तीन विषयों का जब लोभ उत्पन्न हुआ, तद भावाढ्य समजनिशचि गर्भ सिंधु हरिंदु,
तो इन तीन विषयों के प्रति लोभ उत्पन्न होने पर श्री कृष्ण रूप चंद्र ने शची गर्भ रूप समुद्र से जन्म ग्रहण किया। तो शची माता के गर्भ रूपी समुद्र से उन्होंने जन्म ग्रहण किया। इस श्लोक में ये मूल प्रयोजन आ गया, ये भगवान का आंतरिक कारण अवतार लेने का। इसका माइक ऑन है, कृपया म्यूट कर लीजिए। हेलो जी जी। तो यहां हमने देखा ग्रंथ में मूल प्रयोजन, तो 6 श्लोकों में यह बात आई। फिर इसके बाद 7वें श्लोक में क्या वर्णन कर रहे हैं? 7वां श्लोक है संकर्षण कारणतोषायी गर्भोदशायी च पयोब्धिशायी शेषस्य यस्यांश कलाः स नित्यानंदाख्य रामः शरणम ममास्तु। मतलब यहाँ पर संकर्षण भगवान, कारणोदशायी विष्णु, गर्भोदशायी विष्णु, क्षीरोदशायी विष्णु और शेष जी, ये 6 स्वरूप हैं भगवान के। ये 6 जिनके अंश और कला हैं, मतलब ये 6 के 6 संकर्षण भगवान, कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीराब्धिशाही विष्णु और शेष जी, ये 6 जो हैं, 5 जो हैं, ये जिनके अंश और कला हैं, उन नित्यानंद नामक श्री बलराम जी की मैं शरण ग्रहण करता हूं। स नित्यानंदाख्य राम, नित्यानंद नामक जो बलराम जी हैं, नित्यानंद प्रभु को यहाँ प्रणाम कर रहे हैं, तो वो जो स्वयं बलराम जी हैं उनकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ। अब यहाँ जो 5 स्वरूपों का वर्णन है वो बता रहे हैं आगे वाले श्लोकों में। पहला, फिर उसके अगला श्लोक प्राप्त होता है हमें, मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके पूर्णैश्वर्ये श्री चतुर्व्यूह मध्य रूपम यस्योद्भाति संकर्षणाख्यम तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। यहाँ संकर्षण शब्द आया है, इसका अर्थ है माया से अतीत जो सर्वव्यापक वैकुंठ लोक में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, उस पूर्ण ऐश्वर्य से युक्त जो चतुर्व्यूह है, ये भगवान का चतुर्व्यूह, व्यूह मतलब होता है चारों तरफ भगवान के एक व्यूह, उनको घेर के भगवान के 4 स्वरूप विराजमान रहते हैं। तो वैकुंठ में जो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ऐसे चतुर्व्यूह में जो संकर्षण रूप से विराजमान हैं, उन नित्यानंद रूप बलराम जी को हम प्रणाम करते हैं। तो इसमें संकर्षण तत्व की व्याख्या हुई कौन है। फिर अगले श्लोक में कारणदोषाई विष्णु का वर्णन है, माया भर्ता जांड संघाश्रयांग शेते साक्षात कारणाम बोधि मध्य। मतलब जिनके अंश स्वरूप जो हैं वो कौन है? माया भर्ता का मतलब माया के स्वामी, जांड संगाश्रयांग अर्थात जो समस्त ब्रह्मांडों के आश्रय स्वरूप हैं, और शेते साक्षात कारणाम बोधि मध्य, वो कारणोदकशाही विष्णु जो हैं, यस्यै कांक्षा, वो जिनके अंश स्वरूप मात्र हैं। ऐसे आदि पुरुषावतार श्री पुमान आदि देव, आदि पुरुषावतार सारे ब्रह्मांडों के आश्रय, माया के स्वामी जो कर्णोदकशाही विष्णु हैं, वो जिनके अंश मात्र स्वरूप हैं, ऐसे नित्यानंद बलराम जी को मैं प्रणाम करता हूं। तो यहां बताया कौन सा स्वरूप भगवान का? कर्णोदकशाही विष्णु, जिनको हम महाविष्णु या महासमष्टि अंतर्यामी भी कहते हैं। मैं समझ रहा हूं अभी आप लोग, अधिकांश लोग जो हैं वो नए पाठक हैं, और आपकी अक्सर ये जिज्ञासा रहती है कि ये महासमष्टि अंतर्यामी, ये महाविष्णु और ये कर्णोदकशाही, क्षीरोदकशाही, गर्भोदकशाही, नाम तो सुने हैं, क्लैरिटी नहीं है कैसे। तो ये जो पूरा एक थियोलॉजी का चार्ट है, हम इसको भी समझेंगे। फिर हम ये बात भी समझेंगे जो अंशावतार की बात है कि अंशावतार और कलावतार क्या होता है। अंश, अंश का मतलब टुकड़ा नहीं होता। कई लोग एक प्रश्न करते हैं ना कि आप कह रहे हो कि अंश स्वरूप है, और फिर श्रुति तो कहती है कि पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो जब वो पूर्ण ब्रह्म है तो पूर्ण का अंश कैसे हो सकता है? वो पूर्ण है तो वो अपूर्ण, वो टुकड़ा कैसे हो गया? तो वो अंश का अर्थ टुकड़ा नहीं होता है, अंश का अर्थ शक्ति का आंशिक प्रकाश होता है। इस चीज को हम आगे देखेंगे डिटेल में कि अंश का अर्थ क्या है। लोग इसी तरह कुतर्क करते हैं, तो कुतर्कों से पहले समझना चाहिए, जब आप किसी टर्मिनोलॉजी को यूज करें तो उस टर्मिनोलॉजी को हम ये भी देखें कि उस टर्मिनोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो भी ग्रंथ ही देगा ना, वो भी हम ही देंगे ना। अगर गौड़ीय सिद्धांत या गौड़ीय थियोलॉजी के अंदर अंश अवतार, कला अवतार का वर्णन है, तो अंश और कला की परिभाषा भी जो हमारे आचार्य दे रहे वो एक्सेप्टेड होगी, आपकी परिभाषा नहीं चलेगी। तो इस बात को समझिएगा आराम से, एक एक को चार्ट के फॉर्म में, प्रॉपर फ्लो चार्ट्स बना के हम इस सबका स्टडी करेंगे। अगली बार हम डिटेल में ये सब देखेंगे जब ये ग्रंथ के क्रम में आएगा। उसके बाद अगले श्लोक में कह रहे हैं, यस्याम शांशः श्रील गर्भोदशायी यन्नाभ्यब्जम लोक संघात नालम लोक सृष्टु सूतिका धाम धातुस्तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। अर्थात जिनके नाभि कमल की नाल, मतलब जिनके नाभि से कमल निकला,
उस कमल की नाल या उस कमल की मृणाल, मतलब जो डंडी है उस कमल की, उस कमल की जो नाल है, वो लोक सृष्टा, इस लोक के जो सृष्टा ब्रह्मा जी हैं उनका सूतिका ग्रह, सूतिका ग्रह अर्थात उनका जन्म स्थान। सूतिका का मतलब होता है जहां पर जन्म होता है बालक का, ठीक है। तो नाभि कमल की नाल, जिनके नाभि कमल की नाल जो है वो स्वयं ब्रह्मा जी का सूति का स्थान है, और जो समस्त लोकों के विश्राम स्थल हैं, ऐसे जो गर्भोदकशाही विष्णु भगवान हैं, वो जिनके अंश के भी अंश हैं, उन नित्यानंद बलराम को मैं प्रणाम करता हूँ। यस्याम शामशः, अंश के अंश हैं, उन नित्यानंद जी को हम प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पद्मनाभ भगवान की बात हुई, जिनके नाभि कमल निकला है, और वो पद्मनाभ भगवान कैसे प्रकट हुए। इनको समष्टि अंतर्यामी कहते हैं, ब्रह्मा के अंतर्यामी है। कैसे, ये सब हम आगे डिटेल में देखेंगे। फिर यस्याम शाम शामशः परात्माखिलानाम पोष्टा विष्णुर्भाति दुग्धाब्दिशायी क्षौणी भर्ता यत्कला सोप्यनंतस्तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। अर्थात जिनके अंश के अंश, यस्याम शाम शामशः मतलब अंश के अंश, सब जीवों के परमात्मा, मतलब हम सब जीवों के हृदय में जो परमात्मा रूप से स्थित हैं वो, और पालन करता क्षीरोदशाई विष्णु भगवान जो हैं, वो क्षीरोदशाई। किसी का माइक ऑन है, प्लीज उसे म्यूट कर लीजिए, डिस्टरबेंस हो रही है क्लास में। मधुप जी शायद आपका है, हाँ। तो जिनकी अंश के अंश रूप सब जीवों के परमात्मा, और जो क्षीरोदकशाही विष्णु भगवान है, जो इस जगत का पालन करते हैं। हम पढ़ते हैं ना ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये जो त्रिदेव हैं, जो ट्रिनिटी है, ये तीन देवता एक्चुअली तीन गुणों के अधिष्ठाता हैं। जैसे ब्रह्मा जी रजोगुण के, विष्णु भगवान सत्व गुण के, और शिव जी जो हैं वो तमोगुण के अधिष्ठाता। तो ये जो तीन गुणावतार कहे जाते हैं भगवान के, तो इन तीन में जो विष्णु आते हैं, समझिए, गर्भोदकशाही विष्णु अलग हैं, कर्णोदकशाही विष्णु अलग हैं, और उसके पूर्व में वैकुंठनाथ जो भगवान है वो अलग हैं, और इन सबसे परे परात्पर भगवान श्री कृष्ण अलग हैं। अब आपको सुनने में लग रहा होगा अलग कह रहे हो, अभी तुम सब भगवान एक है। आएंगे आएंगे आराम से, इसीलिए ये केवल आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी जगाने के लिए ये बात बताई जा रही है। अलग से अभिप्राय, उनके रोल अलग हैं। भगवान इन स्वरूपों में अलग अलग कार्य को संपादित कर रहे हैं। मूलतः अद्वैत तत्व एक ही है, वो भगवान श्री कृष्ण ही अद्वैत तत्व हैं, श्री ठाकुर जी ही हैं, पर वो विविध स्वरूपों में किस प्रकार खुद को प्रकट करते हैं और किस स्वरूप से क्या करते हैं, ये जो थियोलॉजी, थियोलॉजी का अर्थ होता है स्टडी ऑफ रिलीजन। तो ये जो गौड़ीय वैष्णव, और गौड़ीय ही नहीं, ये क्योंकि पूरे आगमों से और शास्त्रों का निचोड़ है, तो जो हमारे वैष्णव शास्त्रों में जो थियोलॉजी है, उस थियोलॉजी का अध्ययन करने के लिए ही हम इसको देख रहे हैं। तो ये सब हम समझेंगे कि कौन क्षीरोदकशाही, कौन गर्भोदकशाही, कौन किस में से निकला। अभी हम पढ़ रहे हैं मूल अर्थ श्लोक का, ठीक है। तो क्या कहा कि जिनके अंश के अंश सब जीवों के परमात्मा और पालन करता क्षीरोदकशाही विष्णु हैं वो, और जिन क्षीरोदकशाही की कला पृथ्वी को धारण करने वाले अनंत अनंत हैं। मतलब एक तो जो सारे जीवों के परमात्मा हैं, सबके हृदय में स्थित हैं, वही भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं, लक्ष्मी जी जिनके चरण दबाती हैं। और जो हम देखते हैं ना, सारे देवता जब भी कुछ होता है तो प्रार्थना के लिए जय जय सुरनायक जन सुखदायक जाते हैं अवतार के लिए, तो वो सारे देवता जिनसे प्रार्थना करते हैं वो ये क्षीरोदकशाही भगवान है। तो ये जो क्षीरोदकशाही है, जो रमा वैकुंठ में विराजमान है, सब जीवों के अंदर यही परमात्मा रूप से स्थित है, सत्व गुण के अधिष्ठाता हैं, और इनकी एक कला से जो प्रकट होते हैं अनंत भगवान। अब अनंत भगवान कौन है? ये वो शेष हैं जो धरती को धारण करते हैं ना अपने सिर पे, अनंत, उनको अनंत कहते हैं। ये वो अनंत नहीं है जिन पर भगवान शयन कर रहे हैं, क्षीरोदकशाही गर्भोदकशाही, वो सब भगवान के संकर्षण स्वरूप हैं। उन्हीं में से जो अनंत अवतार है, ये भी एक अवतार है भगवान का। जो हमारे शास्त्रों में आता है ना कि धरती को अपने मस्तक पे धारण करा है, तो जिन्होंने मस्तक पे धरती को धारण करा है वो शक्ति आवेश अवतार है वो भगवान का। शक्ति आवेश अभिप्राय जिनमें शक्ति का आवेश हुआ है। कौन सी शक्ति का आवेश हुआ? भू धारण शक्ति, धरती को धारण करने की मूल शक्ति जो श्री हरि की है, उस शक्ति का आवेश शेष नाम के एक जीव में हुआ। तो उस आवेश से शक्ति आवेश अवतार रूपी अनंत जी जो हैं, जो इस धरती को धारण करते हैं, वो अनंत भगवान। तो वो क्षीरोदकशाही विष्णु और अनंत भगवान, ऐसे भगवान जिनके अंश के अंश हैं, ऐसे नित्यानंद बलराम जी को हम प्रणाम करते हैं। तो इन श्लोकों में ये वर्णन आया। अब हम देखते हैं आगे कि अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द और विशेष गौर करने का है, मैं बता दूं। यहाँ कहा पोष्टा विष्णुर्भाति दुग्धाब्धिशाही, पोष्टा बोला है। पोष्टा शब्द का क्या अर्थ है? ऐसे समझिए,
पोष्टा का अर्थ होता है जो जगत की रक्षा करते हैं। युग अवतार मतलब यही जब भगवान युग अवतार और मनवंतर का अवतार लेते हैं तो धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए जो अवतार लेते हैं उन्हें पोष्टा कहते हैं। ठीक है, तो ये जो गर्भोदकशाही विष्णु हैं ये अपने एक अंश से एक एक रूप में हर मतलब इनका कई स्वरूप हैं। एक रूप से तो आपके और मेरे सबके हृदय में विराजमान है ये भगवान। ठीक, दूसरे तो ये प्रत्येक जीव के अंतर्यामी हो गए। दूसरी बात, गर्भोदकशाही भगवान की नाभि से जो नाल उत्पन्न है, मतलब जो हमने पीछे देखे थे गर्भोदकशाही, उनकी नाभि, पद्मनाभ भगवान की नाभि से जो कमल की नाल निकल रही है, उस नाल के अंदर 14 लोक स्थित हैं। उन 14 भुवनों के अंदर जो पृथ्वी है उसमें एक क्षीर समुद्र है। उस क्षीर समुद्र में एक रूप से शयन करते हैं, इसीलिए इनका नाम क्षीरोदशाही है। समझे? मतलब गर्भोदकशाही भगवान की नाभि से कमल, उस कमल में ब्रह्मा जी, वो जो ब्रह्मा जी हैं वो जिस कमल पर बैठे हैं उस कमल की जो नाल है उस डंडी के अंदर 14 लोग स्थित हैं। उसमें जो पृथ्वी है 14 भुवनों में, उसमें जो क्षीर समुद्र है उसके अंदर शयन करते हैं, इसीलिए इनका नाम क्षीरोदशाही है। और ये जो स्वरूप है ये चतुर्भुज रूप है भगवान का, सत्व गुण के अवतार हैं। जब भी धर्म की स्थापना होती है और अधर्म का नाश, जो गीता में भगवान कह रहे हैं धर्म संस्थापना था संभवामी युगे युगे, तो ये युग अवतार और मनवंतर अवतार के रूप में भगवान जो है यही अवतार लेते हैं, इसीलिए इनको पोष्टा बोला है। यहाँ पे पोष्टा अर्थात जो जगत की रक्षा करने आते हैं, तो ये भगवान हो गए। इस प्रकार से इन श्लोकों में हमने देखा कि नित्यानंद बलराम तत्व को प्रणाम किया और उन्हीं के 5 स्वरूपों की बात करी। संकर्षण भगवान, कर्णोदकशाही, गर्भोदकशाही, क्षीरोदकशाही और 5वें आ गए अनंत। ये 5 रूपों को बताया। डिटेल में आगे हम सबको देखेंगे। फिर अद्वैत तत्व को प्रणाम करा। अद्वैत तत्व कौन? श्री अद्वैताचार्य जी क्या कह रहे हैं? महाविष्णुर जगत कर्ता मायया या सृजत यदः तस्यावतार एवायम अद्वैताचार्य ईश्वर। अर्थात जो जगत कर्ता महाविष्णु माया के द्वारा इस जगत की सृष्टि करते हैं, श्री अद्वैताचार्य ईश्वर उनके ही अवतार हैं। ठीक है, यानी जो महाविष्णु जो हैं वो, तो ये महासमष्टि मतलब अभी जो हमने कर्णोदकशाही देखे थे ना, कर्णार्णवशाही या कर्णोदकशाही जो भगवान हैं, उन्हीं कर्णोदकशाही महाविष्णु जो हैं वो ही श्री अद्वैताचार्य जी उन्हीं के अवतार हैं। इसीलिए ये दूसरे श्लोक में इनके रूप का वर्णन करा। इनका नाम अद्वैत आचार्य क्यों है? अद्वैतम हरिणाद्वैत आचार्यम भक्ति संशनात् भक्तावतारमीशम तस्मद अद्वैताचार्यम आश्रय। अर्थात जो हरि से अभिन्न तत्व होने के कारण अद्वैत और भक्ति के प्रचारक होने के कारण आचार्य कहलाते हैं, उन भक्तावतार श्री अद्वैताचार्य ईश्वर का मैं आश्रय ग्रहण करता हूं, यहां पे ये कहा है। इसके बाद पंच तत्व स्वरूप को प्रणाम आता है। पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। अर्थात श्री भगवान श्री कृष्ण का भक्त रूप, भगवान का भक्त स्वरूप, भक्त का अवतार, भक्त और भक्त शक्ति, ये जो 5 रूपों में पंच तत्वात्मक कृष्ण है उनको मैं प्रणाम करता हूं। कौन कौन है? भक्त रूप भगवान कौन है? तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु हैं। फिर भक्त स्वरूप कौन है? नित्यानंद प्रभु हैं। भक्त के अवतार कौन है? तो अद्वैताचार्य प्रभु हैं। भक्त कौन है? श्रीवास पंडित जी। और भक्त शक्ति कौन है? गदाधर पंडित जी। तो पंच तत्वात्मक कृष्ण को प्रणाम करा गया है। इस प्रकार से यहां तक के श्लोकों में ये मंगलाचरण 14 श्लोकों में करा। इसके बाद अपने इष्ट देवों को प्रणाम करा। तो 3 देवताओं को प्रणाम करा। जयताम सुरतौ पंगोर मम मंद मतेर गति मत सर्वस्व पदाम भोजौ राधा मदन मोहनौ। अर्थात मैं पंगु और मंदमती हूँ, जो मेरी एकमात्र गति है और जिनके चरण कमल ही मेरा समस्त धन है, ऐसे परम कृपालु श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय हो, उनकी जय हो। जयताम, वो जय युक्त हो। तो यहाँ भगवान मदन मोहन को प्रणाम करा। हमने पिछली बार बताया था गौड़ियाओं के 3 तत्व हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। उपासनात्मक 3 तत्व त्रय हैं उपासना की दृष्टि से। संबंध आदि देव के रूप में श्री कृष्ण है, संबंध के रूप में श्री कृष्ण है, और हमारा अभिधेय जो पाथ है कैसे प्राप्त होगा वो है भक्ति, और प्रयोजन क्या है? हमारा गोल, वो क्या है? प्रेम, विशुद्ध प्रेम, वही हमारा गोल है, प्रयोजन है। तो ये जो तीनों तत्व है ना, संबंध तत्व, अभिधेय और प्रयोजन, इन तीनों के एक एक अधिपति हैं, इन तीनों के अधिपति देव हैं। वही अधिपति देव जो हैं वो उनकी बात हो रही है। तो ये जो मदन मोहन जी है ये संबंध तत्व के अधिपति हैं। ठीक है, जो हमारे संप्रदाय का परमोपास्य मंत्र है जिसकी हम उपासना करते हैं, उस मंत्र में भी भगवान के 3 नाम आते हैं विशेष रूप से। एक कृष्ण नाम आता है, एक गोविंद नाम आता है, और एक गोपी जन वल्लभ नाम आता है। तो उसमें जो कृष्ण नाम है, ये कृष्ण नाम संबंधादि देव को बताता है।
गोविंद नाम अभिधेय अधिदेव को बताता है, और जो गोपीजन वल्लभ नाम है ये प्रयोजन अधिदेव को बताता है। मतलब भगवान एक ही है, पर ये जो संबंध जिनसे हमारा है वो कृष्ण से है, अभिधेय हमारे गोविंद हैं, और प्रयोजन हमारा गोपीजन वल्लभ है। इस प्रकार से ये तत्वत्रय, उपासनात्मक तत्वत्रयों का निरूपण करा। तो जो पहले संबंध अधिदेव कृष्ण है वो मदन मोहन जी हैं, इसीलिए मदन मोहन जी को प्रणाम किया। अभिधेय आदि देव के रूप में गोविंद देव जी को प्रणाम किया है। तो कह रहे हैं दिव्यद वृंदारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो श्री श्री राधा श्रील गोविंद देवो प्रेष्ठालिभि सेव्यमानो स्मरामि। अर्थात ज्योतिर्मय शोभा से युक्त वृंदावन के कल्प वृक्ष के नीचे रत्न मंदिर में स्थित सिंहासन के ऊपर विराजमान जो श्री श्री राधा गोविंद की प्रिय सखियां उनका सेवा कर रही हैं, ऐसे मैं उनका स्मरण करता हूं। तो यहाँ पर ये विशेष बात कही कि गोविंद देव जी पृष्ठालि भी, सबसे सखियां उनकी सेवा कर रही हैं। तो सेवित, तो हमने कहा ना भक्ति, संबंध तत्व श्री कृष्ण था, अभिधेय तत्व क्या था हमारा भक्ति। भक्ति अर्थात हमारा पाथ कैसे प्राप्त होगा, तो वो सेवा से प्राप्त होगा ना, भक्ति का अंग है ना सेवा करना भगवान की। इसीलिए देखिए इस श्लोक में जो ध्यान करा गोविंद देव जी का, सेवा के रूप में करा कि गोविंद देव जी जिनकी सखियां सेवा कर रही हैं मैं उनका स्मरण करता हूं। पीछे क्या बोला कि जय हो किसकी, मदन मोहन जी की, क्योंकि वो संबंध है, जिससे मेरा संबंध है उनकी जय जयकार हो। फिर मैं जो है सेवा जिनकी हो रही है वो कौन है, श्री गोविंद देव जी जो हमारे अभिधेय तत्व हैं। और फिर तीसरे श्लोक में प्रयोजनाधि देव जो हैं श्री गोपीनाथ जी, क्योंकि गोपी जन वल्लभ वो हैं, तो उनको प्रणाम करते हुए क्या कह रहे हैं, श्रीमान रास रसारंभी वंशीवत तटस्थित कर्षयन कर्शन वेणु स्वनैर गोपिर गोपीनाथ श्रेयस्तु नः। अर्थात जो रास रस के प्रवर्तक वंशी वट के तट पर स्थित होकर श्रीमद गोपीनाथ जी जो वेणु ध्वनि के द्वारा गोपियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, वो हमारे मंगल का विधान करे। श्रेयस्तु नः, श्री का अर्थ का एक अर्थ हो गया हमारे मंगल का, या फिर अपनी जो प्रेम संपत्ति है वो हमको दान करें। तो यही तो प्रयोजन है ना, हमने कहा प्रेम प्रयोजन है, तो प्रेम के लिए बोला, इसीलिए गोपी जन वल्लभ गोपीनाथ को यहाँ प्रणाम करा गया। बहुत विशेष बात है इस श्लोक में एक, श्रीमान रास रसारंभी वंशीवट तटस्थित कर्षण। कर्षण अर्थात, कर्षण शब्द के कई अर्थ हैं। कर्षण शब्द का आचार्य टीका में कह रहे हैं, कृष्णेतर वासना शिथिली कुर्वन ग्रहात वंशी निनाद रूप प्रेम रज्जु बलेन आनयन। मतलब कृष्ण से इतर जो भी वासना है, भगवान कृष्ण से जो अलग कोई भी वासना है, उस सबको शिथिल करते हुए अपने बंसी नाद रूपी, वेणु नाद रूपी प्रेम की रज्जू के बल से घर से खींच कर जो अपने पास बुला रहे हैं उन भगवान गोपीनाथ को। कर्षण वेणु स्वनई गोपी, गोपी को अपनी वेणु की जो ध्वनि है उस वेणु की ध्वनि की उपमा दी है किससे, रज्जू मतलब रस्सी। तो वंशी ध्वनि रूपी रस्सी से घर में फंसी हुई गोपी के मन को बांध करके जो रास मंडल में खींच रहे हैं, ऐसे परम शोभामय रास रस को आरंभ करने वाले वंशीवट में कल्प वृक्ष के नीचे खड़े हुए श्री गोपीनाथ जी जो है वो हमारी प्रेम की संपत्ति हो। श्रेयस्तुनः अर्थात श्रेय प्रेम संपत्ति अस्तु भवतु, अर्थात वो मेरे प्रेम की संपत्ति बन जाए, वो मेरी संपत्ति मेरी प्रॉपर्टी हो जाए। प्रयोजन गोल, यही तो गोल है ना, तो वो श्री गोपीनाथ जी हमारी प्रॉपर्टी हो जाए, मतलब उनका जो प्रेम है वो मुझे प्राप्त हो जाए। ये बात कही तो समझ आया, संबंध अभिधेय और प्रयोजन, तीन हमने कही थे उपासना के तीन हमारे यहाँ तत्व हैं। उन तीनों तत्वों के हमने दो तीन बातें बताई। संबंध तत्व कृष्ण, बार बार हम इसे दोहराएं ताकि आपको याद हो जाए। संबंध तत्व श्री कृष्ण, अभिधेय तत्व के रूप में भक्ति, प्रेम, प्रयोजन, यही जो तीन तत्व हैं, यही हमारे संप्रदाय के मंत्र जो वैष्णव दीक्षित हैं उनको स्मरण होगा। तो उसमें तीन नाम आते हैं, कृष्ण गोविंद और गोपीजन वल्लभ। कृष्ण से संबंध है, गोविंद से अभिधेय है हमारे, और प्रयोजन हमारे गोपीजन वल्लभ है। वैसे ही जो गौड़ियाओं के तीन ठाकुर जी हैं उनमें तीनों का दर्शन कराया। मदन मोहन जी जो है वो संबंध अधिदेव हैं, कृष्ण है क्योंकि वो उनसे हमारा संबंध है मदन मोहन से। अच्छा अच्छा, फिर हमारा अभिधेय कौन है, गोल क्या है, श्री गोविंद देव जी, क्योंकि उनकी सेवा हो रही है। तो हमारा प्रेष्ठालि भी शब्द से संकेत है कि वो अभिधेय तत्व है, सेवा हो रही है, भक्ति हमारा जो है वो अभिधेय है। प्रयोजन क्या है, प्रेम है। तो अंत में श्रेयस्तु नः में कह दिया ना कि वो हमारी प्रेम की संपत्ति बने, तो यहाँ श्रेयस्तु नः कह करके आचार्य ने बता दिया कि वो हमारे प्रयोजन तत्व है।
ठीक, तो इस प्रकार से 3 श्लोक की बात आई। तो यहाँ हमने 17 श्लोक देखे और 17 श्लोकों के बाद में सॉरी 14 श्लोक देखे और 14 के बाद 3 श्लोक और मिले, 15, 16, 17। तो इस 17 श्लोकों में उन्होंने प्रणाम कराए संस्कृत में। इसके बाद अब मूल ग्रंथ को शुरू कराए प्यारों से। अभी हम 10:30 हो रहे हैं, तो 2 घंटे का सेशन ये हमें रखना था, तो हम 15 मिनट और थोड़ा सा देखते हैं, जितना भी अभी व्याख्या हो पाएगी। उसके बाद हम आपके प्रश्नोत्तर लेंगे, जो भी जिज्ञासा है किसी की आज के संदर्भ से रिलेटेड। फिर हम अगली बार मिलते हैं और अगली बार और डिटेल से फिर हम चलेंगे एक एक श्लोक को लेते हुए। ठीक है, तो अभी हम पहले 10 मिनट और थोड़ा संक्षिप्त में प्यारों को पढ़ते हैं। तो पहली प्यार, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। अर्थात महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत चंद्र की जय हो, श्री गौर भक्त वृंद की जय हो। ठीक, फिर कह रहे हैं, ए तीन ठाकुर गौड़िया के करिया छेनात्म साथ, ए तीनेर चरण बंदो तिने मोर नाथ। अर्थात श्री मदन मोहन, श्री गोविंद देव और श्री गोपीनाथ, ये जो 3 ठाकुर हैं, ये वृंदावन के अधिदेवता हैं। इन तीनों ने गौड़ीय भक्तों को अपनी सेवा में अधिकार प्रदान करके अपने निज जन के रूप में अंगीकार किया है। अतः मैं इन तीनों के चरण कमलों की वंदना करता हूं, क्योंकि ये ही मेरे नाथ हैं। ठीक है, बांग्ला भी बहुत कठिन नहीं है, ग्रंथ को पढ़ते पढ़ते आपको बेसिक ये भी समझ में आ जाएगी। ए 3 ठाकुर गौड़िया के करियाछेन आत्मसात, इन 3 ठाकुर ने गौड़ीय भक्तों को आत्मसात अपनी सेवा में स्वीकारा। अच्छा, ये क्यों लिखा गौड़िया के करियाछेन आत्मसात? क्योंकि देखिए, कोई ठाकुर जी प्रकट हुए, बिहारी जी प्रकट हुए, राधारमन जी प्रकट हुए, जो ठाकुर जी प्रकट हुए हैं तो वो जिन आचार्य ने उनको प्रकट करा उनकी सेवा में आए, वो तो उनकी कृपा से हमको प्राप्त हुए। पर गोविंद देव गोपीनाथ मदन मोहन तो आदि देव हैं। गोविंद देव जी तो वृंदावन के योगपीठ के अधिपति हैं। ये तो आप तो श्री वज्रनाभ जी के द्वारा स्थापित हैं, तो आप तो आदि देव हैं, पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन प्राकट्य होने पर इन्होंने गौड़ीय भक्तों को अपनी सेवा में अंगीकार करा, स्वीकार करा। इसीलिए ए 3 ठाकुर गौड़िया के करेछेन आत्मसात, इन तीनों ने आत्मसात कर लिया। तो ए तीनेर चरण बंदो, इन तीनों के मैं चरण वंदन करता हूं। तीने मोर नाथ, ये तीनों जो हैं वो मेरे नाथ हैं, ऐसा बोला। तो यहाँ पर हमने पीछे आपको ये बात बताई दी कि श्री कृष्ण के जो मंत्र है हमारे संप्रदाय का, उसमें 3 भगवान के नाम आते हैं, कृष्ण, गोविंद और गोपीजन वल्लभ। तो कृष्ण का अनुभव ही संबंध आदि देव मदन मोहन जी हो गए, अभिधेय गोविंद देव जी हो गए, और गोपीजन वल्लभ जो है वो गोपीनाथ जी हो गए। ठीक है, ये 3 तत्वों का यहाँ निरूपण हुआ। अब यहाँ पर एक शब्द और आया है, हम देखें, गौड़िया। ए 3 ठाकुर गौड़िया के करिया छेन आत्मसात। गौड़िया शब्द की भी जरा व्याख्या समझें। अब यहाँ गौड़िया का मतलब केवल संप्रदाय विशेष की बात नहीं, गौड़िया शब्द के कितने अर्थ हैं एक बार उसको ध्यान से देखते हैं। गौड़िया शब्द का एक अर्थ है जो गौड़ देश से संबंधित हो। अब गौड़ देश किसे कहते हैं? तो हिमालय के दक्षिण में और विंध्याचल के उत्तर में जो भारतवर्ष का हिस्सा है उसे हम आर्यवर्त कहते हैं। मतलब विंध्याचल पर्वत जो मध्य प्रदेश और इधर प्राप्त होता है, इसके ऊपर और हिमालय से नीचे ये जो बीच का हिस्सा है ना पूरा, इसको हम कहते हैं आर्यावर्त। ये जो आर्यावर्त है ये 5 गौड़ देशों में विभक्त है। अब यहाँ ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, 5 गौड़ देशों में विभक्त है। कौन कौन से? पहला सारस्वत, दूसरा कान्य कुब्ज। ये कान्य कुब्ज आपने सुना होगा ना, कान्य कुब्जी ब्राह्मण होते हैं। तो कान्य कुब्ज शब्द का क्या अर्थ होता है? जो लक्ष्मणावती, लक्ष्मणावती अर्थात लखनऊ, लखनऊ जो है उसका पूरा नाम लक्ष्मणपुर या लक्ष्मणावती है। तो उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ अभी का एरिया है, वो जो लक्ष्मणावती का एरिया, उस क्षेत्र को कान्य कुब्ज कहते हैं। फिर मध्य गौड़ देश, मैथिल देश जो अभी बिहार में कहा जाता है, और उत्कल प्रदेश उड़ीसा। तो ये उड़ीसा से लेकर वहां तक ये जो 5 प्रदेश हैं, इन 5 को कहते हैं पंचगौड़ देश। ठीक है, तो ये पंचगौड़ देशों में, और फिर बंगाल को भी कई लोग गौड़ देश कहते हैं, क्योंकि पूर्व काल में जो बंगाल की राजधानी थी उसका नाम था गौड़। उसको पहले गौड़पुर भी बोलते थे। वो एक गौड़पुर और कुछ नहीं, ये जो नवद्वीप मायापुर है, ये नवद्वीप मायापुर ही गौड़पुर कहलाता था। इस कारण से भी गौड़िया, मतलब जो उस क्षेत्र के भक्त हैं। हम देखते हैं ना, जब महाप्रभु आगे लीला करेंगे और महाप्रभु जब पुरी में विराजमान है, तो वहां 2 प्रकार के भक्तों का वर्णन है, उड़िया और गौड़िया। तो वहां उड़िया शब्द का मतलब है जो उड़ीसा प्रांत के भक्त हैं वो उड़िया भक्त, और जो बंगाल प्रांत के भक्त हैं वो गौड़ीय भक्त। ऐसे ही दक्षिण भारत जो द्रविड़ देश के हैं वो द्राविड़ी भक्त। तो उड़िया, गौड़िया और द्राविड़ी, ये 3 प्रकार के भक्तों का हम निरूपण देखते हैं। तो ये जो शब्द हैं ये एरिया स्पेसिफिक की बात है। इसीलिए भी कई आचार्य चैतन्य संप्रदाय कहते हैं कि गौड़िया से अभिप्राय है वो केवल एक स्पेसिफिक जगह से रिलेटेड हो गया, पर चैतन्य से अभिप्राय वो सर्वव्यापक हो गया। इसीलिए कई आचार्य इस संप्रदाय को एक नाम चैतन्य संप्रदाय भी देते हैं, है ना।
ये एक बात है। तो हमने देखा कि 5 प्रकार के गौड़ देश हैं, तो एक दृष्टि से तो हम सब भी गौड़ियां हैं, मतलब हम उस उत्तर प्रदेश और ये जो सारस्वत, कान्यकुब्ज, मध्यगौड़, मैथिल और उत्कल है ना, सारस्वत अर्थात कश्मीर का जो एरिया है कश्मीर, फिर कान्यकुब्ज में ये पूरा यूपी का एरिया आ गया, मध्यगौड़ के अंदर इधर एमपी का एरिया और इधर बंगाल के आसपास का एरिया आ गया, मैथिल में बिहार वाला एरिया और उत्कल उड़ीसा वाला एरिया आ गया। तो ये जो पूरा क्षेत्र हमें प्राप्त होता है ये पंचगौड़ क्षेत्र है। ठीक है, तो ये हमारा पंचगौड़ हो गया। तो ए 6 ठाकुर गौड़िया के करिया छेन आत्मसात, ए तीनेर चरण बंदो तीने मोर नाथ। मैं इन तीनों को जो है चरण वंदन कर रहा हूं क्योंकि ये तीनों मेरे नाथ हैं। इसके बाद कैसे ग्रंथ का आरंभ कर रहे हैं, ग्रंथेर आरंभ करी मंगलाचरण, गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण। अब मैं ग्रंथ का आरंभ कर रहा हूं मंगलाचरण करके, और गुरु वैष्णव और भगवान इन तीनों का स्मरण कर रहा हूं। ठीक है, तो कैसे आगे कह रहे हैं, तीनेर स्मरण है विघ्न विनाशन, अनायासे है निज वांछित पूरण, से मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार, वस्तु निर्देश आशीर्वाद नमस्कार। ठीक है, इस ग्रंथ के प्रारंभ में गुरु वैष्णव और भगवान तीनों का स्मरण करके मंगलाचरण कर रहा हूं। इन तीनों का स्मरण कर से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है और अनायासी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। फिर ये से मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार, 3 प्रकार का मंगलाचरण होता है, वस्तु निर्देश, आशीर्वाद और नमस्कार, वो तीनों यहां करे गए हैं। वस्तु निर्देश जहां बताया जा रहा है, आशीर्वाद जहां पर आशीर्वादात्मक दिया गया, और नमस्कार मतलब जहां सामान्य प्रणाम करा गया। तो इन 14 श्लोकों में उन्होंने इन तीनों का वर्णन करा। आगे, प्रथम दुई श्लोके इष्ट देव नमस्कार, सामान्य विशेष रूपे द्वित प्रकार। जो शुरुआत के 2 श्लोक हैं उसमें इष्ट देव को नमस्कार करा गया। ठीक, कौन से थे शुरुआत के 2 श्लोक, एक तो वंदे गुरुन ईश भक्तान ईश ईशावतारकान, पहला श्लोक वो था, और दूसरा क्या था, वंदे कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितौ। तो ये जो 2 श्लोक है इसमें क्या करा गया, इष्ट देव को नमस्कार करा गया। तो प्रथम 2 श्लोके इष्ट देव नमस्कार, सामान्य विशेष रूपे द्वित प्रकार। तो 2 प्रकार का हो गया नमस्कार, एक सामान्य और एक विशेष। सामान्य क्या हो गया कि जहां पर हमने 6 तत्वों के रूप में व्याप्त भगवान को नमस्कार, तो उसमें भगवान को तो करा, पर उनके साथ उनके भक्त, उनकी शक्ति, उनके सारे विलास को हमने नमस्कार करा। दूसरे में केवल इष्ट देव को करा, इसीलिए वो विशेष प्रकार का नमस्कार हो गया, है ना। तो श्लोके इष्ट देव नमस्कार, सामान्य विशेष रूपे द्वैत प्रकार। फिर तृतीय श्लोके ते करी वस्तुर निर्देश, यहाँ है है परम पर तत्वेरोपदेश। फिर तीसरे श्लोक में वस्तु निर्देश करा, और वस्तु निर्देश करके क्या करा, पर तत्व का उपदेश करा। चतुर्थ श्लोके ते करी जगते आशीर्वाद, सर्वत्र मांगिए कृष्ण चैतन्य प्रसाद। चौथे श्लोक में जगत को आशीर्वाद दिया। कौन सा श्लोक है, अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलौ जो श्लोक है, हमने बताया ना, आशीर्वाद दिया और सबको सर्वत्र मांगिए कृष्ण चैतन्य, सबके लिए चैतन्य महाप्रभु का प्रसाद या उनकी कृपा मांगी है सब लोगों के लिए उन्होंने। से श्लोक कही बाह्य अवतार कारण, इसी श्लोक में बाह्य अवतार का भी कारण कहा, भगवान के अवतार का बाह्य कारण भी निरूपण इसी श्लोक में करा गया है। ठीक है, और पंचषष्ठ श्लोक का ही मूल प्रयोजन, 5वें और 6ठे श्लोक में फिर मूल प्रयोजन बताया भगवान के अवतार का। हमने बताया था ना, अनर्पित चरी भक्ति का दान। आज तक हम ये सोच रहे थे कि महाप्रभु का अवतार क्या हुआ है कि हमारे फॉलन सोल्स, हम जैसे फॉलन सोल्स को भगवान उठा दें, ठीक है, पतितों का उद्धार करने के लिए, जगत पे कृपा करने के लिए और भक्ति का दान करने के लिए। पर हमने क्या देखा, चैतन्य चरितामृत का मंगलाचरण कहता है ये बाह्य कारण है, ये आंतरिक कारण ही नहीं है भगवान के अवतार का, ये मात्र बाह्य कारण है। आंतरिक कारण जो है वो राधा या प्रणय महिमा जो है। तो जो 5वां और 6ठा श्लोक है उसमें मूल प्रयोजन आएगा कि क्यों भगवान का अवतार हुआ। यही 6 श्लोके कृष्ण चैतन्य तत्व, आर 5 श्लोके नित्यानंदेर महत्व। तो इन 6 श्लोकों में तो कृष्ण चैतन्य तत्व को कहा, समझ गए, ये मिला करके ये 6 श्लोकों में, और इसके आगे 5 श्लोकों में नित्यानंद तत्व का निरूपण करा गया, जो अभी हमने देखा कि भगवान के 5 रूपों का वर्णन आया उसमें, है ना, नित्यानंद प्रभु के। फिर आर 2 श्लोके अद्वैत तत्वाख्यान, आर 1 श्लोके पंच तत्वेर व्याख्यान। इसके बाद 2 श्लोकों में अद्वैत तत्व का वर्णन जो भी हमने देखा, और उसके बाद 1 श्लोक में पंच तत्व का व्याख्यान। पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो ये जो 5 जो है पंच तत्व का वर्णन आया। यही 14 श्लोके कौरी मंगलाचरण, तही मध्य कही सब वस्तु निरूपण। इस तरीके से 14 श्लोक में मंगलाचरण करके सारा वस्तु निरूपण आपने करा है।
ठीक है। सब श्रोता वैष्णवेरे करी नमस्कार, यही सब श्लोकेर करी अर्थ विचार। अब मैं सभी श्रोता और वैष्णवों को नमस्कार करके ये जो श्लोक हैं इन श्लोकों के अर्थ का विचार कर रहा हूं। तो अब अर्थ बताएंगे। सकल वैष्णव सुन करी एक मन, चैतन्य कृष्णेर शास्त्र ये मत निरूपण। तो सारे वैष्णव जो हैं, अब वो ध्यान से, अब इसका सभी वैष्णवों से प्रार्थना है कि एकाग्र चित्त से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का शास्त्र उचित जो निरूपण है, शास्त्र ये मत निरूपण, शास्त्रों ने जिस मत का निरूपण करा है ऐसे कृष्ण चैतन्य तत्व का अब आप श्रवण करें। ठीक है। तो अब एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने 14 श्लोक को। एक काम करते हैं, पहले श्लोक को और कर लेते हैं। अभी 5 मिनट में पहला श्लोक लगभग हो जाएगा, उसके बाद हम दूसरे श्लोक को, फिर हम प्रश्नोत्तर लेंगे और फिर आज के सत्र को विश्राम देते हैं। तो 14 श्लोकों की व्याख्या प्रारंभ करेंगे। क्या है अगली पैर देखते हैं। कृष्ण गुरु द्वय भक्त अवतार प्रकाश, शक्ति एई छय रूपे करे न विलास। अर्थात कृष्ण गुरुद्वय मतलब 2 प्रकार के गुरुओं का निरूपण आएगा। भक्त, अवतार और प्रकाश और शक्ति, इन 6 रूपों में भगवान श्री कृष्ण ही विलास करते हैं। एई छय तत्वेर करी चरण वंदन, प्रथम सामान्य करी मंगलाचरण। इन 6 तत्वों का चरण वंदन करके अब मैं सामान्य मंगलाचरण करता हूं इस प्रथम उसमें। तो श्री कृष्ण स्वयं हो गए। 2 प्रकार के गुरु, दुई गुरु, गुरुद्वय है ना। तो गुरुद्वय कौन है? गुरुद्वय हैं हमारे शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, इनका वर्णन आएगा। फिर भक्त अवतार, भक्त भगवान के अवतार, भगवान के प्रकाश और भगवान की शक्ति, इन 6 रूपों में एक भगवान कृष्ण ही विलास करते हैं। तो इन 6 तत्वों के चरणों की वंदना करके मैं सामान्य मंगलाचरण कर रहा हूं, ऐसा कृष्णदास कविराज कह रहे हैं। ठीक है। गुरुद्वय शब्द से 2 गुरु की बात है, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। तो अब पहला श्लोक हम फिर से आया, तो हम पहले श्लोक को समझ रहे हैं। क्या कहा? वंदे गुरून् ईश भक्तान, ईशम ईशावतारकान, तत्प्रकाशांश्च तत्शक्ति ही कृष्ण चैतन्य संज्ञकम। अर्थात मैं दीक्षा और शिक्षा के भेद से दोनों गुरुओं की, श्रीवास आदि भगवान के भक्तों की, श्री अद्वैताचार्य प्रभु आदि भगवान के अवतारों की, श्री नित्यानंद प्रभु आदि उनके प्रकाश स्वरूपों की, और श्री गदाधर आदि उनकी भगवान की शक्तियों की, और स्वयं भगवान के स्वरूप महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य नामक परम तत्व की वंदना करता हूं। ये इस श्लोक में कहा गया। ठीक है। तो अब यहाँ एक विशेष बात देखें। एक विशेषता यह है कि यहाँ पर बहुवचन में यूज करा गया। देखिए, वंदे गुरून, गुरून का अर्थ मतलब है प्लूरल, गुरु वर्ग, मतलब बहुवचन में यूज करा है गुरून। फिर ईश भक्तान, मतलब भगवान के जो परमहंस अथवा वैष्णव हैं, परम वैष्णव है, उन भक्तों को। वहां भी देखिए भक्तान, भक्तान अर्थात बहुवचन में यूज करा गया। फिर ईशम, इस वर्ड को छोड़ दीजिए बस बीच में, ईशम। फिर ईशावतारकान, ईशावतार मतलब अवतारकान, ये भी प्लूरल आ गया, मतलब बहुवचन में यूज है। तत्प्रकाशान, उनके प्रकाश, मतलब वो भी बहुत प्रकार के हैं। और तत्शक्ति ही, उनकी शक्ति भी कई हैं। तो फिर बीच में क्या है? ईशम, मतलब इसमें एकमात्र ईश शब्द जो है वो सिंगुलर है, बाकी सब प्लूरल है। ठीक है। तो ये सब जो हैं, ये जो पांचों हैं, ये पांचों जो वो ईशम हैं, यद्यपि ये सभी श्री कृष्ण चैतन्य संज्ञा के अंतर्भुक्त हैं, ऐसे कृष्ण चैतन्य को मैं कृष्ण चैतन्य संज्ञकम, चैतन्य महाप्रभु को मैं नमस्कार करता हूं। तो यहां इसका ये वैशिष्ट्य है कि बाकी सब प्लूरल में हैं, तो यद्यपि आते तो सब ये सब कृष्ण चैतन्य के अंतर्गत है 6 तत्व, लेकिन इनका सबका अपना वैशिष्ट्य है, तो वो बताएंगे। तो अब यहाँ सबसे पहले क्या है? या गुरून, तो गुरु वर्ग को एक्सप्लेन कर रहे हैं, गुरु क्या होता है। तो गुरु को ही लेके आज बड़ी विडंबना है गुरु के ऊपर, तो गुरु तत्व को आज हम निरूपण करते हैं। पर मुझे लगता है समय अत्यधिक हो जाएगा, और आज वैसे भी थोड़ा सा लेट हो गया था क्रम शुरू करने में भी। हमारे भी आज विजयदशमी थी, तो यज्ञ आदि का क्रम था, इस वजह से आज बहुत लेट हो गया, तो गुरु पूरा हो नहीं पाएगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। तो मैं एक पूर्व भूमिका बना देता हूँ, अगले सत्र में हम क्या चर्चा करेंगे। तो हम 2 प्रकार के गुरु देखेंगे, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु क्या होते हैं। फिर एक तीसरा प्रकार देखेंगे, चैत्य गुरु। दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, चैत्य गुरु वो क्या होते हैं, उसके बाद उनकी कृपा कैसे प्राप्त होती है। फिर हम देखेंगे ये 2 रूप होते हुए भी कैसे एक रूप हैं,
उसके बाद हम देखेंगे दो प्रकार के भक्त हम देखते हैं, एक अजात रुचि और एक अहंग्रहोपासी सहजियाज लोग जो हैं। ठीक है, इस सबको देखेंगे। भक्ति संदर्भ को हम दृष्टांत लेकर के देखेंगे कैसे जीव गोस्वामी जी का वर्णन करें। तो गुरु तत्व पे पूरा विश्लेषण, ये बड़े क्वेश्चन रहते हैं ना आजकल कि भैया मोर गुरु हन स्वयं प्रकाश और किंतु ताए हुए कृष्ण चैतन्य दास और ये सब बातें आजकल बड़े एक जिज्ञासा लोगों में रहती है, गुरु कौन है, गुरु क्या साक्षात भगवान है। शास्त्र तो कह रहे हैं आचार्य माम विजानियात बोला है, आगे हम देखेंगे ग्रंथ में आचार्य माम विजानियात भागवत जी में ही बोला है भगवान ने, मुझसे विशेष जानना। तो लोग गुरु जी का ही फोटो भी रख के, मूर्ति भी रख के, और फिर गुरु जी के ही पंचामृत हो रहे हैं, गुरु जी की पूरी उपासना हो रही है, ऐसा करते हैं। तो गुरु जी छोड़ दो, अब तो भगवान पीछे रह गए, गुरु जी आगे हो गए, गुरु ही साक्षात भगवान है। इस प्रकार से गुरु डंबाजी जिसको हम कहते हैं करते हैं। इस सब को हम देखेंगे कि ग्रंथकार क्या समझाना चाहते हैं, वो क्या कह रहे हैं, जीव गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, किस तरीके से, कौन से सदगुरु में। फिर हम देखते हैं एक शब्द आता है सदगुरु, मात्र नाम सदगुरु रखने से कोई सदगुरु नहीं होता है। सदगुरु का अभिप्राय, उसके क्या लक्षण है वो देखेंगे, किसे हम सदगुरु कहते हैं, और कौन से गुरु ग्राह्य हैं किस प्रकार से। और व्यक्ति को एक ये भी रहती है मैं किसे गुरु बनाऊं, इस प्रकार के बहुत सारे सवाल लोगों को रहते हैं। वैसे प्रायः सब यहाँ आश्रित जन हैं, कोई आश्रित अगर नहीं भी होंगे, दीक्षित नहीं भी होंगे, तो उनको भी सहायता होगी, समझ में आएगा। कई लोग दीक्षित होकर भी कंफ्यूज रहते हैं, प्रभु जी हम यहाँ तो हैं पर हम ऐसा सत्संग सुनते हैं या अमुक संत का सत्संग सुनते हैं, उससे हमें कंफ्यूजन होती है, ये वो। इस प्रकार की जितनी भी आपकी गुरु तत्व से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, उन सब का समाधान, और ऐसा अद्भुत समाधान होगा और अद्वितीय समाधान होगा। ऐसा विषय आपने किसी ग्रंथ में दुनिया के द्रष्टव्य नहीं है, इतना स्पष्ट निरूपण जो यहाँ करा गया है शास्त्र प्रमाण के साथ। तो हम पूरी एक गुरु तत्व का निरूपण देखेंगे। फिर शिक्षा गुरु क्या होता है, दीक्षा गुरु क्या होता है, और हम जिसको बोलते हैं चैत्य गुरु, ये सबसे एक इंपॉर्टेंट यूनिक कॉन्सेप्ट है। चैत्य गुरु क्या होता है, चैत्य गुरु अर्थात जो चित्त में स्थित है। इसी से समझ में आएगा कि अगर किसी के गुरु प्रकट रूप से विराजमान नहीं भी होते तो वो उनको भी साधना में वो लोग आगे कैसे बढ़े, क्या किसी दूसरे का आश्रय ले लें, तो कैसे अपने चैत्य गुरु से कनेक्ट होकर व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, ये सब निरूपण हम इसमें देखेंगे। तो इस प्रकार से गुरु का वर्णन आएगा। फिर आगे चल के भगवान के भक्त, भगवान की शक्ति, अवतार और प्रकाश, इन सारे तत्वों का निरूपण करेंगे। फिर गुरु तत्व को डिटेल में पूरा देखेंगे। तो ये हम अगले एक सत्र से शुरू करेंगे। आज की क्लास थोड़ी सी जल्दी जल्दी भी हुई, और हम भी बड़े व्यस्त थे इस वजह से, तो थोड़ी सी अगर असुविधा किसी को हुई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं उसके लिए। अगली बार आराम से हम बहुत प्यार से एक एक विषय का चर्चा करेंगे। एक ये भी था कि दूसरा सत्र था और हमको लग रहा था कि ऐसा ना हो ये सत्र भी भूमिका में ही निकल जाए, तो ग्रंथ को शुरू करा जाए। एक बात मैं जरूर पहले क्लियर कर दूं, कई लोग जो इस सत्र को ले रहे होंगे उनको ऐसा लग रहा होगा कि अभी प्रभु जी इतने सारे श्लोक आए शुरुआत में संस्कृत के कठिन, हमें तो उच्चारण भी नहीं हो पा रहा था, इतनी क्लिष्ट संस्कृत सी थी, और उनको हमने पढ़ा, आपने अर्थ भी बताया, तो एक बार तो समझ में आया, पर अभी याद नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, या थोड़ी कंफ्यूजन है, अभी लग रहा है मैं और डिटेल जानना है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि कुछ छूट गया है, ये इस ग्रंथ की विशेषता है। ग्रंथकार खुद एक्सप्लेन, इस ग्रंथ में अगर ग्रंथकार ने एक श्लोक भी लिखा है ना, उसे एक्सप्लेन करने के लिए वो 4 कोटेशन दे देंगे, वो इतना जब तक आपको एकदम याद नहीं हो जाएगा तब तक व्याख्या करेंगे उस चीज की। तो ये विशेषता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचिए कि कुछ छूट गया है। बस मैं एक बात कहूंगा, मूल ग्रंथ साथ रखिए, हो सके तो हमने बताया था आप ग्रंथ मंगा लीजिएगा, कोई भी टीका, हिंदी टीका ग्रंथ रखिए, आप उसको भी पढ़िए। अगर आप डिटेल से जो लोग अध्ययन करना चाहते हैं, जो वास्तव में इस ग्रंथ को जो है आत्मसात करना चाहते हैं, वो ग्रंथ से भी इसको पढ़ें। कोई डाउट हो तो वो डाउट भी पूछा करें पूर्व कक्षा के। अब अगली बार से ये होगा कि आज तक का जो पढ़ा है उसके डाउट आपको अगली बार आप पूछ लीजिएगा पीछे बार तक के, और जो डिटेल होगी वो सारी हम फिर आगे चल रहे हैं। तो अभी अपने आप ये ग्रंथ खुद को एक्सप्लेन करेगा, और गुरु तत्व की क्या अद्भुत व्याख्या होने वाली है अगली बार, तो आप बिल्कुल उसके लिए प्रतीक्षारत रहिए, और आपके सभी प्रश्नों का, जिज्ञासाओं का बहुत अच्छे से उसमें समाधान हो जाएगा। अभी के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। 10 मिनट के अंदर आज जितना चर्चा करी और पिछली बार जो चर्चा करी थी, इसके संबंध से रेलिवेंट जो प्रश्न हो इतने विषय के, वो आप पूछ सकते हैं। मैं रोहित जी से आग्रह करता हूं कि वो एक बार कोऑर्डिनेट कर लें, और जिसके जो जो प्रश्न हो वो कैसे हैंड रेस करेंगे और कैसे रोहित जी फिर एक एक अनम्यूट करें। एक बात और मैं पहले बता दूं, आज थोड़ा एक दो लोगों को जिज्ञासा हुई थी कि एक दो लोगों को प्रॉब्लम ऐसी हुई कि उनका माइक अनम्यूट, अगली बार से प्लीज इस बात का सब लोग ध्यान रखें कि अपना माइक प्लीज म्यूट रखें। पिछली बार हमने म्यूट फॉर ऑल कर दिया था, तो फिर हमारी खोलने में थोड़ी परेशानी हुई थी, इसीलिए बीच में कृपया अपना माइक न खोलें। चलती क्लास में क्या कोई विषय चल रहा है, अचानक से पीछे से कोई आवाज आ जाती है तो व्यवधान होता है, उससे एक क्रम टूट जाता है, भटक जाते हैं। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा, अपने माइक को म्यूट रखिए अगली बार से। और ठीक है, अब आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, फिर हम उनको लेते हैं।
तो पहला प्रश्न है, अभिषेक मोहित्रा जी पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं आप। जी राधे राधे। मेरा प्रश्न ये है कि ग्रंथकार ने एक जगह बोला है कि नित्यानंद प्रभु के बारे में हम्म। कि वो अ, संकर्षण, कारणोदय विष्णु, गर्भोदय हम्म। विष्णु एवं पयोदय से विष्णु ये जो है, ये चार, ये नित्यानंद प्रभु के अंश कला जी। हैं। लेकिन अगले शब्द में वो ये भी बोल रहे हैं कि जो भगवान विष्णु के चतुर्व्यूह हम्म। हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और हम्म। अनिरुद्ध, इन चारों में से नित्यानंद प्रभु सिर्फ संकर्षण है। नहीं नहीं नहीं। वासुदेव, प्रद्युम्न नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा है। संकर चतुर्व्यूह में जो संकर्षण है, अभी जब इसकी आप व्याख्या पढ़ेंगे ना अगली बार में, हमने कहा अभी तो श्लोक की व्याख्या आएगी, अभी तो सामान्य अर्थ पढ़ाया था हमने। ठीक है, जब आएगा तब समझ में आएगा। आप वो जो पूरा श्लोक है ना, जिस श्लोक की आप बात कर रहे हैं, मैं फिर से पढ़ देता हूं। संकर्षण कारण तोयशाई गर्भोदशाई च पयोब्धिशाई च, मतलब ये जो अभी तक आए, और शेषश्च च, और इसके बाद शेष। तो कौन कौन होगा? संकर्षण, कर्णोदकशाई विष्णु, गर्भोदकशाई विष्णु, क्षीरोदकशाई विष्णु और शेष। पांच। ये जिनके अंश और कला हैं, उन नित्यानंद जी की मैं प्रणाम कर रहा हूं। अगली बार जो आप संकर्षण वाला श्लोक कह रहे हैं, उसमें भी स्तम नित्यानंद रामम प्रपद्य में भी यही कहा है कि जिनके एक अंश से, यस्य ऐकांश, ये जिनके एक अंश से प्रकट होते हैं, तो संकर्षण भगवान उनके अंश स्वरूप हैं। ये बात आप समझिए। आगे हम जब देखेंगे तो आएगा अगली बार डिटेल में। अगली बार ना फ्लो चार्ट बना के उसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, आपको समझाएंगे, प्रॉपर चार्ट दिखाएंगे कैसे सारे भगवान का स्वरूप, कैसे कैसे किन से कौन प्रकट होते हैं, कौन पुरुषावतार, ये सब आपने शब्द सुने होंगे, कौन गर्भोदक कौन क्षीरोदक, पूरा डिटेल में हम अवलोकन अगली बार करेंगे। ठीक है, श्रुति गुलाटी जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हो। प्रभु जी, जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास के लिए भी। मेरा जी। प्रश्न था, मेरे पास मेरी दादी माँ के टाइम का प्राचीन ग्रंथ है, तो आज जी। का जो है अपडेटेड ग्रंथ नहीं है मेरे पास, तो उसमें कोई अंतर तो नहीं रहेगा ना, मैं वो वाला अगर पढ़ लूँ तो? नहीं, ग्रंथ तो अपडेट होते ही नहीं है, यही तो विशेषता है। जो चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज जी ने लिखी है वही है मूल, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। अपडेटेड में ऐसा थोड़ी है कि उसमें समय के साथ कुछ बदल गया है, हाँ पुराना जी। ग्रंथ तो और अच्छा है, यही तो विशेषता है। जो हमारे कोर्स की और जो व्यवहारिक जगत की पुस्तकें होती हैं वो अपडेट होती हैं। शास्त्र तो जितने प्राचीन है वो तो और आशीर्वादात्मक ग्रंथ है, पुराना है आपके घर का, बिल्कुल आप उससे पढ़िए, कोई समस्या नहीं है। कोई बहुत प्रश्न बहुत हो जब आप उसको पढ़ें, उसमें कोई भी डाउट हो आपको, मतलब आज हमने जहां तक का विषय डिस्कस करा, आप सब उसका अवलोकन करिएगा। और भी लोगों से मैं कह रहा हूँ कि आप सब उसको पढ़िएगा, जितना भी आया उसमें जो भी क्वेश्चन आए वो पूछिए डिटेल से। ये कारणोदकशाही और जो है भी, जैसे मैं स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दे पा रहा हूँ, लोग पूछ रहे हैं, वो सब हम आराम से चर्चा करेंगे, आराम से, थोड़ा सा धैर्य रखिए। ये श्लोक आएंगे, खुद ग्रंथकार उनको लाएंगे, डिटेल से सबको देखेंगे, ठीक है। हाँ, पूछिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट बॉट जी। जय गौ श्री राधा रमनो विजयते। जय गौर। हाँ, तो एक सवाल था कि स्कूल में जो जाता हूँ मैं, तो उधर मतलब क्या बोलूँ, पूरा पूरी तिलक ऑर्डर लगाने नहीं देते। बोले कि छोटा सा तिलक लगा सकते हो, वो लाइन वाला, तो वही पहन के जाए क्या? ये प्रश्न इस कक्षा से रिलेटेड नहीं है भैया, तो ये हम उत्तर अभी नहीं दे रहे हैं आपको। मैंने कहा था विषय से संबंधित प्रश्न पूछिए। चैट जीपीटी नहीं, हमने यहाँ पर खोला है, तो कुछ भी प्रश्न मत पूछिए प्लीज। तो ठीक ठीक है, है, दूसरा ये सवाल सब प्रश्न पूछता आप हूँ अलग कि से, आप हाँ ग्रंथ से प्रभु जी, रिलेटेड एक पूछिए। देखो, मैं बंगाली या इंग्लिश रीडिंग मेरी बहुत बेकार है, तो मैं एक इंग्लिश चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ सकता हूँ? हाँ पढ़ सकते हो, किसने मना करा है, पढ़ो। भाषा से क्या अंतर आता है, मूल विषय तो वही है, बाकी डिटेल तो हम पढ़ा रहे हैं। आप इंग्लिश वर्जन ले लीजिए, या तो आप ट्रांसक्रिप्ट ले लीजिए, ऐसा कोई वर्जन ले लीजिए। आप कोई पीडीएफ या ऐसा कोई लिंक होगा तो आप ग्रुप के किसी एडमिन को पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, वो आपको भेज देंगे कोई लिंक, ठीक है, इंग्लिश में। हरे कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रवीण प्रवीण नायब जी, आप पूछ सकते हैं। श्री राधा रमण विजयते। जय गौर। जय गौर। मैं आपसे रुद्र तत्व समझना चाहता था गौड़ीय संप्रदाय में, अच्छा, लाइक। वो हाँ जी। आएगा, आगे आएगा विषय, जब आएगा विषय अच्छा में तब अच्छा, हाँ आपको जी आराम हाँ जी से, हाँ जी। बिल्कुल अच्छा हाँ बिल्कुल जी। जरूर। श्री राधा रमण विजयते। जय गौर। जय। अच्छा, बाकी कुछ प्रश्न है वो चैट में है, तो इसका जी। उत्तर हम हमारे ग्रुप के चैट में दे देंगे, क्योंकि बहुत सारे ठीक है। प्रश्न है। अच्छा,
कोई एक दो अगर मुख्य हो आपको ऐसे लग रहे रोहित जी तो बता दीजिए, नहीं तो फिर ठीक जैसा आप है, कहें। 1 मिनट। उसमें से दुष्यंत सिंह चौहान जी पूछ रहे हैं, क्या एक भक्त को अपनी भक्ति साधना आदि कार्य दीक्षा के उपरांत ही शुरू करनी चाहिए या दीक्षा से पूर्व ही कोई साधना प्रारंभ करना चाहिए? दीक्षा से पूर्व जो साधना, अगर भगवान के प्रति आकर्षण हो चुका है और भगवान के भक्तों का संग हमें प्राप्त हो चुका है, भगवान की कृपा प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना जो है भगवान अच्छे नहीं लगते, भगवान के नाम में रुचि नहीं होती, हमें श्रद्धा नहीं होती। तो अगर किसी की दीक्षा नहीं हुई है तो वो भगवान का नाम स्मरण करे और भगवान की नाम स्मरण रूपी साधना प्रारंभ कर सकता है। दीक्षा क्या होती है ये भी इस ग्रंथ में आगे सब विषय आएगा। दीक्षा संबंध है हमारा, हमने फर्स्ट क्लास को एक बार आप सुनिएगा दोबारा, तो उसमें हम बताएंगे। दीक्षा बताया था हमने कि दीक्षा में क्या अंतर है सामान्य में और दीक्षा लेने से क्या अंतर। दीक्षा संबंध स्थापित करती है भगवान से। नंबर तो आप जैसे मानिए मुझे किसी को कॉल करना है, तो अभी किसी अननोन नंबर से मेरे पास फोन आया और एक किसी का कॉल आया जिसका नंबर सेव है मेरे फोन में, तो दोनों में अंतर होगा। अननोन में रिजेक्ट भी कर सकता हूँ या उठाया तो मैं बहुत व्यवहारिक बात करूंगा, लेकिन अगर किसी का नंबर सेव है मेरे फोन में तो उससे मैं आराम से बात करूंगा, बस यही अंतर है। जब दीक्षा हो जाती है तो मानो भगवान के फोन में आपका नंबर सेव हो चुका है, आपका संबंध स्थापित हो चुका है भगवान से। अब आप ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, कृष्ण भक्ति शुरू हुई, वो तो फर्स्ट स्टेप है। लोग सोच रहे हैं दीक्षा ले ली, आजकल क्या हो रहा है युवा पीढ़ी बड़ी जो है अट्रैक्टेड है और आजकल देख रहे ट्रेंड चल रहा है दीक्षा का, वैष्णवता का। दीक्षा ले लेते हैं और उसके बाद मस्त अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। भैया दीक्षा लेने से मात्र से आप सोच रहे हो ना भक्ति कंप्लीट हो गई, नहीं, यहां से तो शुरू हुई है। कृष्ण भक्ति शुरुआत ही होगी दीक्षा लेने के बाद। उस अगर किसी की दीक्षा नहीं हुई है तो उसके पूर्व तक वो केवल भगवान का नाम स्मरण करे और कथा का श्रवण करे, भक्तमाल आदि जो भक्त चरित्रों के प्रसंग है उसको सुने। भगवान के चरित्र, भक्तों के चरित्र को सुनने से क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है भक्ति के लिए। तो अभी आप उस स्टेज में हैं, ये प्रेप, प्री प्लानिंग, जैसे ट्रिप पे जाने से पहले बैग लगाते हैं, तैयारी करते हैं, ये वो तैयारियां हैं। बाद में नहीं है उनकी इतनी आवश्यकता, बाद में तो ऐसे चैतन्य चरितामृत जैसे ग्रंथ की आवश्यकता है जब हमको विषय को जानना है, जब हमको आगे फिर भक्ति में अग्रसर होना है, भक्ति के अंगों का अनुपालन करना है, फिर उसमें वैधि भक्ति और रागानुगा अलग अलग दोनों के लिए हमको कैसे कैसे प्राप्त होते हैं, वो सब चीजें हम आगे देखते हैं इन ग्रंथों में। तो फिर से उनका मैं एक बार संक्षिप्त में बताऊं तो उन्होंने पूछा कि अगर किसी की दीक्षा नहीं हुई है तो वो कैसे कर सकता है। तो दीक्षा नहीं हुई है और भगवान के प्रति श्रद्धा है तो भगवान का नाम स्मरण करे सतत और कथा श्रवण करे और फिर धीरे धीरे किस भाव में हमारी रुचि बन रही है उसके लिए जाए। डिटेल में कल की ही कक्षा, वो अगले सप्ताह के सत्र में जब गुरु तत्व का निरूपण आएगा, हमने बताया, तो वहां पर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कितने प्रकार के भक्त होते हैं और अगर किसी की दीक्षा नहीं हुई है तो उसे कैसे दीक्षा लेनी, हाउ टू डिसाइड कि कहाँ जाएं, किससे रुचि हो, ये सब निरूपण जीव गोस्वामी जी ने कराए प्रीति संदर्भ में। उस प्रीति संदर्भ का प्रमाण देके हम आपको ये सब चीज एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। ठीक। और एक प्रश्न है अंजलि सिंह द्वारा, गर्भोदकशाही विष्णु भगवान के बाद कारणोदकशाही विष्णु आते हैं क्या? अपने नहीं, बाद नहीं आते, अपने 5 पहले आते। व्याख्या की थी वो क्या है? हाँ हाँ, सबसे पहले 3 पुरुष हैं ये। प्रथम है कारणोदकशाही विष्णु, दूसरे गर्भोदकशाही विष्णु, तीसरे क्षीरोदकशाही विष्णु। कारणोदकशाही विष्णु हैं जिनके एक एक रोमकूप से अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। फिर उन ब्रह्मांडों में गर्भोदकशाही विष्णु होते हैं। गर्भोदकशाही विष्णु मतलब पद्मनाभ, उनकी नाभि से कमल निकल रहा है, उस कमल की नाल में 14 भुवन स्थित हैं। उन 14 भुवनों में एक पृथ्वी, उसमें क्षीर सागर, उस क्षीर सागर में क्षीरशाही भगवान रहते हैं। ये तो पहले कर्णोदकशाही विष्णु हैं, उसके बाद आते हैं गर्भोदकशाही विष्णु, तीसरे आते हैं क्षीरोदकशाही। गर्भोदकशाही को महाविष्णु कहा जाता है, सॉरी, कर्णोदकशाही को महाविष्णु कहा जाता है, गर्भोदकशाही विष्णु पद्मनाभ भगवान है और जो क्षीरोदकशाही हैं वो विष्णु कहलाते हैं। ये 3 हैं इस क्रम से। डिटेल से नेक्स्ट बार जब इनके श्लोकों की व्याख्या होगी तब चार्ट से आपको समझाया जाएगा। ठीक है। और कुछ लोगों के तो रैंडम क्वेश्चंस है, वो तो हम बाद में ग्रुप में उसके आंसर दे देंगे। और कुछ लोग जैसे आपने जो ग्रंथ में जो सोर्सेस का वर्णन किया था ग्रंथ रचना में, तो उसका लिस्ट मांग रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं जो चैतन्य सिद्धांत परिषद है वो एक आर्काइव पे काम कर रही है। जैसा आर्काइव हो जाएगा उसमें सारा जो मटेरियल है वो हम अपलोड कर देंगे, वहां से आप फिर डाउनलोड कर लेना। फिलहाल तो अभी कुछ प्रश्न है नहीं, तो ठीक है, विश्राम लेते हैं। आज के सत्र को आज यहाँ विश्राम देते हैं और
इसके अलावा क्लास में ऑडियो में वीडियो में या किसी से भी अगर किसी और चीज से किसी को कोई असुविधा हो या कोई फीडबैक हो तो आप जरूर वो आप हमें बताइएगा किसी भी एडमिन को मैसेज करके हमारे ग्रुप के। ठीक है, तो भगवान को प्रणाम करके पुनः क्लास को विश्राम देते हैं। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी परम दयाल की जय।